आपको पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए और ऐसी जगह आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा जहां पर अगर आप अपने पैसे खर्च करते हो तो एक्चुअली में आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। जी हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत भी समझ रहे होगे तो मैं बात कर रहा हूं आपकी कुंडली के 12वें घर के बारे में। 12th हाउस जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके खर्चों को, आपके एक्सपेंडिचर्स को, आपके लॉस को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, मेडिटेशन को, आइसोलेशन को, हॉस्पिटल को, जेल को, आपके पापा की प्रॉपर्टी को, आपके सिबलिंग के करियर को, आपकी स्लीप को, आपके बेडरूम प्लेजर्स को। तो 12th हाउस के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं और आज के इस पूरे वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट आज रहने वाला है कि किस तरह से 12th हाउस का यूज करके कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है या कोई अपने खर्चों को या एक्सपेंडिचर को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर कोई खर्चे, डोनेशन, चैरिटी कहां पर करे जाकर जो कि उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग है तो उसको ज्यादा फायदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं पता चलेगा, आपको अपने कई सारे कार्मिक पैटर्न्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो अपने 12th हाउस को देख लीजिए, चेक कर लीजिए और नहीं आता है तो एक बार इधर आ जाइए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा देता हूं कि जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में पहली पहली बार आए या बिगनर हैं तो आपको अपनी कुंडली चाहिए। सबसे पहले आपकी कुंडली कहां से मिलेगी आपको? हमारा बहुत सुंदर सा एक प्यारा सा ऐप है, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, उसका नाम है हॉरो कॉस्मो। आप इसे एंड्रॉइड या आईओएस में डाउनलोड कर सकते हैं और आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे और इसकी स्क्रीन को खोलेंगे तो सबसे पहले जो आपकी कुंडली दिखाई देगी और इस कुंडली का ये वाला जो हाउस है जहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये होगा आपका 12th हाउस, 12वां घर। अब 12th हाउस में यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। हाउस यही, हम सबका हाउस यही है, पर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है, जैसे कि किसी का 5 लिखा होगा, किसी का 6, किसी का 11, किसी का 12, किसी का 1 या 2। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और इन राशियों के मालिक होते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के 12th हाउस में 7 नंबर लिखा है तो इस 7 नंबर की वजह से हमें यह पता चल गया कि ये तुला राशि है और इसके मालिक शुक्र हैं, वीनस हैं। अब हमें अपनी पूरी कुंडली में देखना है कि शुक्र महाराज कहां बैठे हैं। हो सकता है वो पहले घर में बैठ जाए, हो सकता है वो चौथे घर में बैठ जाए, हो सकता है वो 9वें घर में बैठ जाए या फिर 7वें घर में बैठ जाए। एक और एग्जांपल लेता हूं, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। आपने अपनी कुंडली देखी और देखा यहां पर नंबर 11 लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि का नंबर होता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है। और कुंभ राशि के जो मालिक होते हैं वो शनि होते हैं। तो शनि कहां जाएंगे? हो सकता है किसी के 3rd हाउस में चले जाएं, किसी के 8th हाउस में चले जाएं। तो हम इसे क्या कहेंगे? 12वें घर के मालिक तीसरे घर में जा रहे हैं। अब आपको कौन सा घर कौन सा, ये इस फोटो से समझ में आ जाएगा कि कौन सा। और हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। और क्या कह सकते हैं कि 12वें घर के मालिक 8वें घर में जा रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि आपके पैसे कहाँ खर्च होंगे, आपके बेडरूम में क्या हलचल चलेगी, आपकी नींद कैसी होगी और एक्चुअली में कहाँ आपको दिल खोल के खर्च भी करना चाहिए जिससे कि आपकी इनकम या बैंक बैलेंस बढ़ता है। वो लाइफ में कौन से इवेंट होंगे जो कि अगर आप करने लग जाओगे तो आपका ट्रैवल भी बढ़ेगा, क्योंकि 12th हाउस सबसे ज्यादा जिस वजह से फेमस है वो विदेश के लिए फेमस है। इसीलिए जब किसी का 7th लॉर्ड 12th में बैठता है तो कहते हैं कि इसकी शादी आउट ऑफ कम्युनिटी होगी या फिर ऐसे व्यक्ति से होगी जो कि इसके जन्म स्थान से बहुत दूर कहीं पैदा हुआ होगा, फार फार अवे। यस, ये भी एक प्रेडिक्शन और ऐसी ही कई सारी प्रेडिक्शंस आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 12वें घर के सारे रहस्यों को। सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि 12वें घर को कैसे समझा जाए, तो इसको समझने के लिए मैंने जैसे बताया कि आपको ये देखना है कि 12वें घर का मालिक कौन है। हो सकता है कि 12वें घर के अंदर ही कुछ प्लैनेट्स आपके बैठे हों, हम उसको भी समझेंगे इस पूरे वीडियो में कि आपके 12वें घर में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, जुपिटर बैठा है, शनि बैठा है, तो उससे क्या होगा। और सबसे ज्यादा हम समझेंगे कि 12वें घर के मालिक कुंडली में किस हाउस में चले गए हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझते हैं 12वें घर का मालिक अगर पहले घर में चला जाए तो क्या होगा। याद रखिएगा, ये मालिक है, ये लॉर्ड है जो कि सामने से आगे जा रहा है। यस, तो ये अपनी चीजों को लेकर आपके पास जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर के मकान मालिक हैं, वो कभी आपसे मिलने आएंगे तो मालिक आपके घर आया हुआ है, तो ये थोड़ी बड़ी बात होती है। तो जब 12वें घर के मालिक पहले घर में आएंगे तो सबसे पहले आप जो देखोगे, आप अपनी दुनिया में खोए हुए रहोगे। आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो बिल्कुल अलग होती है, आपके जो विचार होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। आप दुनिया के लिए ना एक ऐसी पहेली सी बन जाते हैं कि लोग आपको ज्यादा समझ नहीं पाते, एक मिस्ट्री बन जाते हैं आप दुनिया के लिए। लोग आपको समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन आप अपने थॉट्स, अपने इमोशन या फिर अपनी जो फैंटेसीज हैं उस समुद्र में खोना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्लेसमेंट वाले लोगों के अंदर आप हमेशा एक डुअलिटी देखेंगे और एक तरफ दुनिया के साथ चलना और दूसरी तरफ अपने इनर वर्ल्ड में जीना, ये एक कश्मकश आपके जीवन में चलती रहती है। इस योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी लाइफ के पैटर्न पर दिखाई देता है। आपको बार बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आते रहेंगे। कभी कभी हेल्थ इश्यूज में पैसे खर्च हो रहे हैं, कभी अचानक से कोई ट्रिप आ गई है, फॉरेन ट्रिप आ गई, वहां खर्च हो रहे हैं, कभी रिलेशनशिप्स में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसा अक्सर बिना बताए निकलता रहेगा क्योंकि खर्च का मालिक अब खुद आपके लगन लगन कौन है? आप खुद ही तो हैं। लेकिन यहां पर एक सीक्रेट कोड जरूर याद रखिएगा, जब आप डोनेट करने लग जाते हो, क्योंकि 12वां घर डोनेशंस का भी है, चैरिटी करते हो या अपने पैसों को रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, किसी भले काम में इन्वेस्ट करते हो, तो ये वापस मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। और यस, और यहीं से मैं आपको पहला सूत्र सिखा रहा हूं कि 12वें घर के मालिक अगर लगन में बैठे हैं तो
पूर्णिमा, अमावस्या हो या संक्रांति हो या एकादशी हो, इन टाइम पर आपको डोनेशंस करते रहने चाहिए। अपने एंसेस्टर्स के नाम पे आप ये डोनेशंस कर सकते हैं या फिर किसी भी भलाई के काम में आप ये डोनेशन करिए, पर ये रेगुलर होने चाहिए, आपकी लाइफ में पैसा रुकेगा नहीं अदरवाइज़। अब मान लीजिए आप बहुत बड़े कंजूस बन गए कि नहीं मैं तो एक पैसा नहीं खर्च करूँगा, मैं तो ना डोनेशन करूँगा, ना इधर पैसे डालूँगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास बड़े-बड़े खर्चे सामने आएँगे और ऐसे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। घर में किसी का हेल्थ इश्यू आ गया, आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ आ गए या फिर आपको कहीं पर भी ऊट-पटांग आप खर्चा करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए आप कुछ रेगुलर डोनेशंस करते रहिए और इससे आपकी स्लीप भी बेटर होगी, आपकी नींद भी बेटर होगी। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे इस प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा असर मिलता है कि फॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ चलकर आपके सामने आती हैं। फॉरेन लैंड में काम करने का, रहने का, वहाँ पे जाने के जो मौके हैं वो चलकर आपके सामने आते हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है या फिर फॉरेन ट्रिप्स लंबी-लंबी जो क्रूज़ में जैसे कई लोग जाते हैं, कई लोग वहाँ जाकर 10-15 दिन, महीने भर का ट्रैवल करते हैं। जब भी आप इस तरह की ट्रिप लगाकर आओगे तो आपको अपनी खुद की लाइफ़ में अच्छे मौके मिलने लग जाएँगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका आपको तभी मिलेगा जब आप अपने एक तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे, दूसरा आप विदेश से जुड़ जाओगे या फॉरेन कंपनी से जुड़ जाओगे, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाओगे। आपकी डेस्टिनी और आइडेंटिटी दोनों किसी विदेश से जाकर जुड़ जाएँगी अगर आपके 12वें घर के मालिक पहले घर में बैठे हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके 12वें घर के मालिक दूसरे घर में बैठ गए, सेकंड हाउस में बैठ गए। अब सेकंड हाउस धन का होता है, पैसे का होता है, फैमिली का होता है, दांतों का होता है। आपका ये वाला जो एरिया होता है फेस का सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर एक्सपेंडिचर है और लॉस है। तो जब 12वें घर खर्च का मालिक आया किसके पास? धन के पास। तो कौन खर्च चलकर आ रहा है आपके पास? तो क्या होगा? आपको पैसे बटोरने में बहुत समस्या आने लगेगी। आपको पैसे सँभालने में बहुत प्रॉब्लम आने लगेगी। लेकिन मैं इसका हैक बता दूँ एक आपको। अगर आप चाहते हो क्योंकि मेरा खुद का 12वें घर का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ है। नहीं बचते थे, सेविंग्स नहीं हो पाती थी। पहले लोग मुझे ऐसा बोलने लग गए थे कि खुले हाथों से खर्चा करता है, सोच के खर्चा नहीं करता। जबकि शनि है मेरे 12वें घर का मालिक और वो दूसरे घर में बैठा है। शनि क्योंकि बड़ा डिसिप्लिन टाइप का प्लैनेट है, वो ज़्यादा वैसे ही नहीं खर्चा करता है। लेकिन फिर मैंने समझा कि 12वें घर की चीज़ें अगर मैं करने लग जाऊँगा तो मेरा ही काम बनेगा, मेरा धन बचेगा भी, सेव भी होगा। क्या है? 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, सेकंड हाउस मनी है। अपने पैसे को रेगुलर इन्वेस्टमेंट में डालिए। हर दिन ₹100 डालिए, ₹50 डालिए, ठीक है? ₹10 डालो आप हर दिन। पर कहीं न कहीं जैसे आजकल कई सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप एसआईपी ओपन कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर एफडी ओपन करने लग जाइए। अगर सूर्य है ये प्लैनेट तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, पर ये चीज़ रेगुलर होनी चाहिए। तो आप में से जो एसआईपी वगैरह करते हैं, थोड़ा पैसा भी बच जाता है और उसे आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 12वें घर के मालिक सेकंड में है अगर आप, तो आप देखेंगे आपके पास ज़्यादा खर्चे फिर नहीं आ रहे हैं और आपके पैसे बच भी रहे हैं और साथ ही साथ ग्रो भी कर रहे हैं। यही तरीका है 12वें घर के मालिक को समझने का। समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फोकस अब धन ज़रूर होने वाला है। अगर 12वें घर के मालिक बैठे हैं इसमें तो आप पैसे के पीछे बहुत लंबे टाइम तक भागने वाले हो। आपको तरह-तरह के विचार आएँगे कि किस तरह से ऐसा इतना पैसा मैं कमा लूँ, इतना धन मैं कमा लूँ, कि जीवन में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ये बस विचार आते रहेंगे क्योंकि ये 12वें घर का मालिक है। ये जितना भी आप संचित करते हैं उतना लेने के लिए आया होता है या फिर आपके जो खर्च हैं पैसे वो आपके परिवार में होंगे, फैमिली के ऊपर होंगे और ये करना पड़ेगा आपको, आप इससे बच नहीं सकते। आपको अपने परिवार पे अगर आप दिल खोल के खुशी-खुशी खर्च कर रहे हो, तो भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। यहाँ पे 12वें घर के मालिक जब दूसरे घर में बैठते हैं, दूसरा घर स्पीच का है, आप किस टोन में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कई बार आपकी बात करने की वजह से, आपके टोन की वजह से सामने वाले को कुछ मूड खराब हो गया या उसने आपका सामान नहीं खरीदा, आपको आपको पैसे नहीं दिए, तो अपनी जुबान की वजह से कई बार ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली जो आपकी इनकम होती है, वो फॉरेन से जुड़ जाएगी। आपके जो पैसे हैं, जो फॉरेन लिंक्स के थ्रू आप ज़्यादा धन कमाएँगे, ज़्यादा ये प्लेसमेंट यही है। तो विदेश जाकर कमाएँगे या फिर ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जैसे मेरा अगर आप देखोगे तो मेरे काम में कई सारे लोग यूएस से, कनाडा से, आप में से कोई देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई यूरोप से देख रहा है, कोई अफ्रीका से देख रहा है और ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कंसल्टेशन है वो परचेज़ करते हैं या फिर हमारे जो रिपोर्ट्स हैं उसे परचेज़ करते हैं या फिर अपने करियर या जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लेने आते हैं। तो कहीं न कहीं जो इनकम है वो फॉरेन से जुड़ गई है। शायद मैं कुछ और कर रहा होता तो ये नहीं होता क्योंकि मेरा 12th लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो ये चीज़ अपने आप हो रही है, खुद हो रही है। मैंने कहा मालिक खुद चलकर धन की तरफ आएँ, चाहो तो आप इसे नेगेटिव वे में ले लो। यार खर्च का मालिक धन के घर में बैठा हुआ है तो क्या ही मेरा पैसा बचेगा, हाय दैया मैं उदास हो जाता हूँ। नो, चाहो तो आप इस पूरे कनेक्शन के साथ अलाइन हो जाओ। यस, कुंडली जो कह रही है वो मान लेना सबसे बड़ा उपाय होता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है क्योंकि आपके धन के घर में 12वें घर के मालिक आए तो आपका जब विवाह हो जाएगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपने जगह छोड़ दी। आप या तो आप पहले ही चले गए हो अपने जन्म स्थान को छोड़कर विदेश में या अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर या फिर आप अपने विवाह के बाद तो जाओगे, कुछ ही सालों के अंदर आपका जो फॉरेन सेटलमेंट है वो होने लग जाएगा। या फिर आप ये भी देखोगे कि आपका जो विवाह हुआ, आपकी जो मैरिज हुई, उस वजह से या स्पाउस की वजह से उनको कोई अपॉर्च्युनिटी मिली और आपको पीछे-पीछे जाना पड़ गया। ये भी हो सकता है। एक खास बात और है, ये जो बताता है कि जितना आप पैसा ना डोनेट करोगे, उतना ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। खर्च के मालिक धन के घर में आए हैं, तो अगर मैं खर्च करूँगा तो मेरा धन बढ़ेगा और ये चीज़ मैंने अब डोनेशन या इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही चीज़ है आपके लिए। या तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो जैसा मैंने आपको पहले बताया या फिर आप डोनेट करो। अब जैसा प्लैनेट है उस हिसाब का डोनेशन आपको करना चाहिए। जैसे शनि है, तो किसी का करियर बनाने में आपको डोनेट करना चाहिए। अगर सूर्य है, तो मंदिरों में, जुपिटर है, तो मंदिरों में डोनेट करना चाहिए। वहीं पे अगर बुध है, तो बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई के सामान में आपको डोनेट करना चाहिए। वहीं पर अगर आप देखोगे मंगल है, तो छोटे भाई के करियर में या छोटे भाई के ऊपर आपका धन जो जा रहा है, सिबलिंग के ऊपर या
या दोस्तों के ऊपर जो जा रहा है उसमें आपको डोनेट करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। ये सारी चीजें अपने आप ही होंगी। जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो हो रहा है ये आपके साथ और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पैसे रोकने की आदत यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी आपको। अगर आप कंजूस बन गए तो नो 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 नो, ये इस जन्म में तो नहीं बनना दोस्त आपको। आपको जो ज़रूरतें हैं, उनमें कमी नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये शूट करना है। अब मैं कहूँ नहीं, मैं तो मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से ही शूट कर लेता हूँ। क्या ज़रूरत है ये लाइट खरीदने की? क्या ज़रूरत है ये कैमरे खरीदने की? तो क्या होगा? काम नहीं बनेगा। मेरा 12th हाउस जो सेकंड में गया है, उसने कहा कि अपनी ज़रूरतों पे धन खर्च करो, मैं तुम्हें लाकर और दे दूँगा। इन्वेस्ट करोगे। आप तो या तो खर्च बोलिए या तो इन्वेस्ट बोलिए, दोनों का हाउस 12वां घर है। तो आप किस नज़रिए से अपने खर्चों को देख रहे हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है सेकंड हाउस के अंदर। और आपके जो बेड प्लेज़र्स हैं, उसमें भी आप देखोगे कि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो या तो आपके पैसों की बातें कर रहे हो वहाँ पे जाते बेड पे जाते सोते समय, या फिर आप वहाँ पे किस तरह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या रात में ही आपका दिमाग ज़्यादा चलता है और आप रात में पैसा कैलकुलेट करना, जोड़ना, इस तरह के काम करते हो। जब आपके पैसे आपके पार्टनर के ऊपर या रिलेशनशिप में या इंटीमेट रिलेशनशिप में खर्च होते हैं, तो भी आप देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट होता है, आपके बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, आपके इमोशनल या फिर फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली आपके पर्सनल रिलेशनशिप से आपकी, मैं क्यों स्पाउस बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पाउस भी तो घर ही है आपका, फैमिली का हाउस है ना सेकंड हाउस। तो आपके माता-पिता, भाई-बहन और आपके स्पाउस, यही तो सबसे ज़्यादा क्लोज़ फैमिली में होते हैं हम लोगों के साथ। इसलिए मैं स्पाउस का नाम ले रहा हूँ। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे तो 7th हाउस का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो ये उसका रीज़न है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि आपके फैमिली में पैटर्न देखोगे आप कि जितने लोग भी आप, जब आपका जन्म हुआ था, परिवार में रहते थे, उम्र बीती हुई सब स्कैटर्ड हो गए हैं, या फिर आप लोग इकट्ठा उठकर कहीं और जाकर दूर, या फिर आपका पूरा लीनिएज बर्थ प्लेस से दूर जाकर कहीं रहने लग गया, बस गया है। आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग हो, इवन आप अपने थोड़ा-सा जो एक्सटेंडेड फैमिली, वैसे एक्सटेंडेड फैमिली में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन हाँ, जो क्लोज़ फैमिली है, उसमें ज़्यादा देंगे। या तो सब अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग देशों में चले गए, या फिर सब एक साथ उठे और किसी और शहर में जाकर बसने लग गए। ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि 12वें घर के मालिक दूसरे घर में आए हैं, 12वां घर विदेश का है, ट्रैवल का है, और यहाँ पे फैमिली के घर में आए, तो आपकी फैमिली को ट्रैवल भी बहुत पसंद होता है, ये भी आप देखोगे। और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं, उसको मैंने बताया कि स्पेसिफिक आप दाँतों पे खर्च होगा, तीथ पे आपका खर्च हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे एक कैच और है। मान लीजिए आपके 12वें घर के मालिक मंगल हैं जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो छोटे भाई के दाँतों पे खर्च होगा। शनि बैठे हैं तो बड़े भाई के दाँतों में खर्च होगा। वहीं पे अगर जुपिटर बैठा है तो पिताजी के दाँतों में खर्च हो सकता है, या आपके जो गुरु हैं या आपके जो टीचर्स हैं, वो लोग अपने डेंटिस्ट के पास, उनको बार-बार ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने के लिए जाना पड़ सकता है। दूसरा घर आपकी आँखें भी होती हैं, तो आपका खर्चा चश्मों पे होगा, आपका खर्चा कॉन्टैक्ट लेंस पे होगा, ये भी देखने को मिलता है। फैमिली यहाँ पर आपसे पैसों की डिमांड भी कर सकती है, जैसे पिताजी मतलब 12th लॉर्ड सन है, यहाँ पे बैठ गया, पिताजी की तबीयत खराब है, वो फाइनेंशियली अपनी उतनी हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पर आगे आना पड़ेगा। आपके लिए एक कॉन्टिन्यूअस ड्रेन कर देगा ये पैसों का, लेकिन बस मेरी बात आप याद रखिए कि रेगुलर या तो डोनेट करिए, रेगुलर या तो इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, या फिर जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है, आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलने लग जाएँगी। तो ये था आपके लिए 12वें घर के मालिक जब दूसरे घर में बैठते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपके 12वें घर के मालिक जब तीसरे घर में चले जाएँगे तब क्या होगा? जब आपके 12वें घर के मालिक आपके तीसरे घर में बैठ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में आप एक पैटर्न देखोगे कि आपके खर्चे सिबलिंग के ऊपर होंगे। लेकिन ये खर्चे सिबलिंग के ऊपर तब ज़्यादा होने लग जाएँगे जब आप कहीं और अपना पैसा डोनेशन या चैरिटी में नहीं खर्च कर रहे हो, या ट्रैवल में नहीं खर्च कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअस ट्रैवल करते रहते हो, हर 3-4 महीने में एक बार कहीं घूमने चले गए, तो सब ठीक है। अदरवाइज़ एक खर्चा इकट्ठा होगा और फिर आपको वो अपने पैसे सिबलिंग को देने पड़ेंगे, या फिर उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये कार्मिक पैटर्न है जो कि आपके सिबलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। ये योग जो है, ये बताता है कि आपका जो जीवन है वो, उसमें मूवमेंट बहुत होंगे, माइग्रेशन होगा, या फिर आप देखोगे रिपीटेडली आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ता है रहने के मामले में। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि 12वां घर खर्च का है, हॉस्पिटल का भी है। तो जब आप ट्रैवल करने जाते हो, तो आपके घर में कोई हॉस्पिटल जा रहा होता है, या जब आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो, या फिर सिबलिंग ही आपका हॉस्पिटल जा रहा है कि आज थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, चला डॉक्टर साहब को दिखा लाते हैं। लेकिन यहीं पर आप ये भी देखोगे, जैसे ही आप ट्रैवल करते हो या ट्रैवल करने लग जाते हो, ये तीसरा घर छोटे-छोटे ट्रैवल का है, 12वां घर एकदम बड़ा ट्रैवल, विशाल ट्रैवल, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो देखोगे कि आप ना, आपको या तो मेडिकल कोई इश्यू आया, या फिर कोई मेडिकल इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। पहले कोई हेल्थ इश्यू था, प्रॉब्लम था, दिमाग में बहुत टेंशन थी, जैसे आप ट्रैवल करने गए, वो चीज़ रिज़ॉल्व हो गई। काम नहीं मिल रहा था आपको, या काम में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, तो अब आपके ऊपर वर्कलोड अचानक से आगे आने लग गया। तो यहाँ पर आपको अपने यंगर सिब्लिंग्स के साथ, या फिर अपने काम के साथ, या फिर डॉक्टर साहब के साथ, क्लिनिक के साथ, आप देखो, मैं जेल भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो उसके लिए थोड़े सारे योग और लगने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, तब होगी ट्रैवल किया, फिर जेल जाना पड़ गया। ऐसा भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी आप इससे मत घबराइएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फॉरेन लैंड्स में या फिर दूर के शहरों में आप ज़्यादातर सेटल हो जाते हो, अगर 3rd लॉर्ड अगर 3rd में बैठे हैं आपके। उनकी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंट आपके सिबलिंग्स की ज़िंदगी में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंट रिलोकेशंस हो रहे हैं, या फिर आपकी जो सिबलिंग है उनको फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप चलकर मिल जा रही है। तीसरा अगर सिबलिंग है, 12वें घर के मालिक आए तो अपने साथ विदेश से जुड़ी हुई कोई अपॉर्च्युनिटी लेकर आए, या फिर आपके सिबलिंग ने घर में सबसे पहले
फॉरेन ट्रैवल किया था या लंबा कोई ट्रैवल किया था, ये सारे पैटर्न में से कुछ भी आप देख सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में बैलेंस रख रहे हो या फिर आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर खर्च करते रहते हो, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की नहीं है। जैसे सिबलिंग को कोई प्रॉब्लम हुई, उसको एजुकेशन में खर्चा किया, उसको कहीं ट्रैवल करना था, वो अभी कमा नहीं रहा, आपने वहाँ पर खर्च किया, उसके मेडिकल बिल्स में आपने थोड़ा-सा खर्च कर दिया, तो ये एक्चुअली आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हो। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आ रहे हैं। 12th हाउस मेडिकल बिल्स भी देता है। जब 12वें घर के मालिक तीसरे में बैठते हैं, तो आप देखोगे अगर यहाँ पे कहीं पे राहु आ गया या 12वें में राहु बैठा है या तीसरे में राहु बैठा है, तो ये मेडिकल बिल बहुत बड़े-बड़े होते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ शुक्र बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं या तीसरे में बैठे हैं या 12वें घर के मालिक मंगल थे, वो आए और तीसरे घर में पहले से शुक्र बैठा हुआ था, तो ये मेडिकल बिल काफ़ी हेफ्टी होते हैं, मोटे होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इसीलिए आप ना जो मैंने आपको बोला है कि आपको कहाँ खर्चा करना है, वहाँ पे खर्चा करते रहिएगा। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जब आप कहीं पर मूव करते हो, जैसे आपने रेंट पे आप यहाँ रहते थे, आप रेंट पे कहीं और गए या फिर आप इंडिया में रहते थे, फिर आप फॉरेन चले गए। तो आपके आस-पास जो लोग रहते थे, जिसे आप नेबर्स कहते हो, पड़ोसी कहते हो जिनको आप, इनके जीवन में उथल-पुथल आने लग जाती, इनके जीवन में हार्ड वर्क आने लग जाता है या फिर इनको वो घर छोड़कर कहीं जाना पड़ जाता है। यस, आप देखोगे आपने मूव किया वहाँ पर, तो जो आस-पास में कोई एक पड़ोसी था, वो कहीं और चला गया या उसके घर में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं और उनको काम मिला, अपॉर्च्युनिटी मिली, वो कहीं और चले गए और ये पैटर्न आप बार-बार, बार-बार अपने जीवन में देख सकते हो। तो बेसिकली आपको ये समझ लेना है कि 12वें घर के मालिक तीसरे में बैठे हैं, तो सिबलिंग्स पे और कभी-कभी पड़ोसियों पर या नेबरहुड को सुधारने में, जैसे कि आपके नेबर में आस-पास कचरा पड़ा रहता है, तो क्या पता आप ही को पैसा लगाना पड़े और उसको साफ करना पड़े और ऐसी सिचुएशंस अगर बनती हैं जीवन में, तो उसे अपनाइए। ये आपके जीवन से हार्ड वर्क कम करेंगे, आपके बैंक बैलेंस को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये थे 12वें घर के मालिक तीसरे में बैठे हों, चलिए अब उनको चौथे घर में ले जाएँ। तो देखिए 12वें और चौथे घर का कनेक्शन बड़ा ही अद्भुत है। 12वां घर खुद अपने आप में आखिरी राशि है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो फॉरेन ट्रैवल है, सॉलिट्यूड की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, नींद की सबसे ज़्यादा मज़ा लोगों को नींद में आता है, ठीक है? और चौथा घर भी तो यही है, चौथा घर लग्ज़री है, कम्फ़र्ट है। सबसे ज़्यादा आनंद आपको चौथे घर में चौथा घर ही दिलाता है, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी माताजी हैं, आपके इमोशंस हैं। और तो 12वें घर के मालिक जब चौथे घर से लिंक बनाते हैं, तो ये अगेन एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है फॉरेन सेटलमेंट का, विदेश में जाकर रहने का। जीवन का सबसे बड़ा आपका जो फ़ोकस होता है, वो आपका घर या प्रॉपर्टी लेना या आपकी गाड़ियाँ हो जाती हैं या फिर कम्फ़र्ट कहाँ मिलेगा, आराम कहाँ मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा 12वें घर के मालिक जब चौथे में बैठते हैं, तो ये लोग ज़्यादा सोने लग जाते हैं या फिर नींद इनकी बहुत खराब होती है, बार-बार डिस्टर्ब होती है। क्यों? कब होगा ये? अगर कहीं से केतु संबंध बना लेगा तो कम सो पाओगे आप। 12वें घर में बैठा या चौथे घर में बैठा था या फिर कहीं से राहु अगर संबंध बना लेगा तो आप ज़्यादा सोने लग जाओगे। तो मेलेफिक प्लैनेट्स में इस तरह से आपको ये देखना है, कोई 100 में प्लैनेट है, चंद्रमा है मान लो, तो ओके है, ठीक है। पर फिर भी आप चंद्रमा में अपनी इस नींद को कभी-कभी 7 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे सो पा रहे हैं, कभी 10-10 घंटे सो रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए देखोगे। तो अगर मेलेफिक प्लैनेट हैं, स्पेशली केतु भी अगर वहाँ पर है, तो नींद कम आती है या डिस्टर्ब ज़्यादा होती है। वहीं पर बेनिफिक प्लैनेट प्लस राहु में नींद ओके आती है या ज़्यादा आने लग जाती है, ये देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि 12वें घर के मालिक आए हैं, खर्च के मालिक, एक्सपेंडिचर के मालिक हैं और वो आए हैं आपके चौथे घर में एंट्री मारे, तो खर्चा कहाँ होगा? बार-बार घर को रिलोकेट करने में आपका खर्चा होगा, घर में रेनोवेशन कराने में खर्चा होगा, कंफर्ट ज़ोन से तो आपको बाहर निकाल ही देगा, ये मजबूर कर देगा आपको ये प्लेसमेंट, आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आपके खर्चे प्रॉपर्टी में हो सकते हैं, गाड़ी की मरम्मतों में आपके खर्चे हो सकते हैं, बार-बार रिपेयर कराना पड़ रहा है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपको शौक चढ़ जाए, चस्का चढ़ जाए, फर्नीचर ला रहे हो नए-नए, यहाँ पर आपका जो पैसा है वो लगता है। तो लग रहा है तो ठीक है, लगने दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करोगे यहाँ पे तो अनएक्सपेक्टेड लीगल खर्चे या सरकार से जुड़े कई सारे चार्जेस आपके ऊपर आ जाएँगे अचानक से और वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। अक्सर होता इनके साथ ये है कि घर बनाने या फिर प्रॉपर्टी सेटल कराने में कई सारी रुकावटें भी आती हैं, इनकी आसानी से ये प्रॉपर्टी ले नहीं पाते, आसानी से घर नहीं बना पाते, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जहाँ 4 पैसे खर्च होने थे वहाँ 8 पैसे भी खर्च होने लग जाते हैं। ऐसे में आप देखोगे कि जो इनकी ज़िंदगी है ना, वो इनको बार-बार कहती है कि तुम्हें एक जगह नहीं टिकना, तुम्हें एक जगह नहीं रुकना, तुम्हें मूव करते रहना है। इस योग का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी होता है जो कि है फॉरेन रिलोकेशन, जो मैंने पहले बताया। जब आप 12वें घर के मालिक चौथे में आए, चौथा घर आपका जन्म स्थान है, तो विदेश आपके जन्म स्थान की तरफ आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी जन्म की कोई कहानी भी होगी जो थोड़ी-सी ऐसी होगी कि तुम रहते यहाँ पे थे पर जन्म ननिहाल में हुआ, तुम रहते वहाँ पे थे, घर यहाँ पे था पर पैदा होते समय इतनी दूर जाना पड़ा कि वो घर से बहुत दूर था, समथिंग लाइक दिस। या फिर ऐसे लोग विदेश में पैदा होते हैं, ठीक है? भारत में जन्मे थे या भारत की फैमिली थी और वो विदेश में जाकर इनका जन्म हुआ, ऐसा भी देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस सिटी में जन्म हुआ इनका। अक्सर लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटीज़ तभी आती हैं जब आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाओगे, फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ को जब आप एक्सेप्ट करोगे, तब आपको सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर आप ये भी देखोगे, ऐसे लोग ना इनका दिमाग ज़्यादा काम अपने बर्थ प्लेस के आस-पास करता ही नहीं है, लेकिन जैसे ये बर्थ प्लेस के दूर जाते हैं ना, तो इनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, इनका दिमाग भी ज़्यादा काम करता है और ये मन से ज़्यादा सुखी भी रहते हैं। माताजी की जो ज़िंदगी है आपकी, आप देखोगे इस प्लेसमेंट की वजह से वो
आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गई, क्योंकि देखिए 12वां घर ना मोक्ष का घर है। तो कहीं न कहीं माता जी के साथ आपकी मोक्ष की कहानी जुड़ी हुई है। माता जी के ऊपर भी आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं या स्पेंड है वो बढ़ेगा। माता जी को शौक हो जाएगा ट्रैवल करने का, घूमने का, या माता जी की हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं अगर मेलेफिक प्लैनेट है, जहाँ पर आपके खर्चे बढ़ जाएँगे। लेकिन जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करते हो किसी न किसी तरह, घर में आप देखोगे कि आपके घर में जो एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होता है, या माता जी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर आपकी नींद का भी होता है कि अगर मेलेफिक प्लैनेट ऐसे राहु, केतु, शनि या मंगल का इन्फ्लुएंस आपके 12वें घर में या चौथे घर में है, तो आपकी स्लीप थोड़ी-सी डीप स्लीप में प्रॉब्लम आती है आपको, उतना डीपली आप सो नहीं पाते हैं, और ये प्रॉब्लम किसी वजह से हो सकती है, आपका पेट, आपके बच्चों की वजह से, या फिर आपका मोबाइल बजता रहता है, आपका काम ऐसा है, या आप नाइट ड्यूटी करते हो, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ये किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये योग आपको सिखाता है कि सुकून का मतलब सिर्फ घर में होना नहीं है, आपके लिए रियल पीस तब आता है जब आप मूवमेंट करते हो, चेंज करते हो, चेंजेस को एडेप्ट करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। आपको बार-बार अपनी जो रूट्स हैं, जो आपने सीखा है, जो समझा है, जहाँ रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ता है और एक नए जगह पे नए मौके के लिए जाना पड़ता है, और इस बार-बार करने के चक्कर में आप अपने कंफर्ट ज़ोन से तो बाहर निकल रहे हो, और ये लॉर्ड यहाँ पर बैठकर आपको बस यही सिखाना चाहता था। तो ये था 12वें घर के मालिक अगर चौथे घर में बैठे हैं तो कैसे रिज़ल्ट देते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12वें घर के मालिक को 5वें घर में लेकर आते हैं। 12वें घर के मालिक 5वें घर में आ गए तो ओह माय गॉड, ये ज़िंदगी का काफ़ी कार्मिक पैटर्न अब आपको दिखाएगा। स्पेशली आपके बच्चों के साथ, आपकी एजुकेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी क्रिएटिव मामलों में ये योग बताएगा आपकी ग्रोथ और इंटेलिजेंस तभी बढ़ेगी जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से एक तो दूर निकलेंगे। इस प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर सीखने वाले लोग होते हैं, और आप देखना आपका पैसा पढ़ने-लिखने में ज़्यादा खर्च होता है। आपके पैसे या तो अपने बच्चों पे, अपनी संतान पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो संतान है वो आपने विदेश में जाकर उसको जन्म दिया, या बहुत घर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आपकी संतान का आपका जन्म हुआ। आपके पैसे अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड पे भी बहुत खर्च होंगे, क्योंकि 5th हाउस रोमांस का घर है, और यहाँ पे 12वें घर के मालिक खर्चा लेकर आ रहे हैं, तो यही सारे वो एरियाज़ बन जाएँगे जहाँ पर आपके खर्चे होने लग जाएँगे। अक्सर होता ये है कि आप अपनी जो स्कूलिंग है या जो हायर एजुकेशन है वो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर कंप्लीट करते हो, चाहे वो फॉरेन लैंड पे भी हो सकता है या कोई ऐसा स्कूल जो शहर से बहुत दूर था। और एक सीक्रेट ये भी है कि आप तभी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हो जब आप दूर जाते हो, घर वाले इज़्ज़त नहीं करेंगे, आस-पास भी सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे जितना आप विदेश का या बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस करने लगते हो, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है, और ये लोग थोड़ा अनयूजुअल तरीके से सीखते हैं। ये एकदम ऐसा नहीं सीखेंगे कि इन्होंने कोर्स जॉइन किया, उसमें पढ़ा और फिर सीख गए और ये लर्नेड हो गए। नो, ये इन्होंने कोई कोर्स जॉइन किया, फिर इनका दिमाग चलेगा दुनियादारी में, इधर-उधर समाज में, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ऐसे इंसिडेंट होने लग जाएँगे, ये वहाँ से सीखते हैं, या फिर कोई शॉर्ट्स आ गई, कोई रील आ गई एकदम से, या कोई पोस्ट आ गया मोबाइल में, वहाँ पे जो इनको लर्निंग मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। ये रेडिट पर, यूट्यूब के कमेंट्स में, यूट्यूब की जो फीड होती है, इंस्टाग्राम की फीड है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी एनालिसिस करके काफ़ी सारी चीज़ें ये सीखते हैं। लेकिन आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है वो लेकिन आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा और भी डेवलप हो जाएगी जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे। तो 12th लॉर्ड 5th में बैठा है, मानसिक शांति वैसे ज़्यादा होती नहीं है, और प्राप्त करने के लिए थोड़ा अपने आप को अकेला करिए, या फिर अपने आप को ध्यान क्रिया में डालिए। मेलेफिक्स होंगे तो टफ होगा ये काम करना, बेनिफिक होंगे तो कंपैरेटिवली ईज़ी होगा ये टास्क आपके लिए करना। अक्सर होता ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो फॉरेन लैंड में सेटल होने की भी बात करते हैं, या विदेश में जाकर एजुकेशन परस्यू करने की बात करते हैं। बहुत केसेज़ में ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनका जो खर्च करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसका जैसे मान लो किसी फादर का 12वें घर का मालिक 5वें में बैठा है, तो बच्चे ज़्यादा खर्चीले निकल कर आ रहे हैं। बच्चे बस जो मन कर रहा है वो दिलाओ, नहीं दिलाओ तो जिद करेंगे पापा। और आप ना ये देखना, आपका अगर सूर्य है यहाँ पर, अगर 12वें घर के मालिक सूर्य थे और यहाँ पर आकर बैठे हुए थे, तो आप अपने पैसों बच्चों पर जितना पैसा खर्च करोगे, वो डबल, ट्रिपल या फिर और ज़्यादा मैक्स होकर आपके पास रिटर्न आता है, या फिर आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो भी आप देखोगे कि ये चीज़ बार-बार लौटकर आपके पास आती है, जो भी आप अपने क्रिएटिव मामलों में भी खर्च करोगे। हाँ, इन लोगों का खर्चा क्रिएटिविटी में भी बहुत होता है, जैसे कि इनको पेंटिंग्स पसंद आएँगी, बड़े-बड़े जो एंटीक आइटम्स होते हैं, वो पसंद आए, शनि है तो एंटीक आइटम्स पसंद आते हैं, राहु है तो कुछ भी पसंद आ जाता है, और ये इनकी हॉबी बन जाती है कि महँगी आर्ट का कोई स्कल्पचर खरीदना, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपके खर्चे होने लग जाएँगे। और जब आप यहाँ पे खर्च करते हो, जितना लगे ना, ऐसा नहीं कि आज जेब खाली कर दोगे जाकर, आपका धन थोड़ा बढ़ने लग जाता है। आपका माइंड ज़्यादा ओपन तभी होता है जब आप अपने जो पैशन है, या फिर जो आपकी क्रिएटिविटी है, कोई भी हॉबी है जो कि आपको आपकी क्रिएटिव परसूट को बाहर निकाल रही है, वो उस पे ज़्यादा काम करते हो। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, अगर 12वें के मालिक 5वें में बैठे हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस स्कूल में आपको जाना था, आपका मन कर रहा था, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का मन कर रहा था, जो कोर्स आपका परस्यू करने का मन कर रहा था, वहाँ पर आप नहीं जा पाते हैं, उसके अलावा कहीं और जा रहे होते हैं, और यहीं पर मैं
करेक्ट करना चाहूँगा इस बात को, ऐसा मत होने दीजिए। सोसाइटी के, समाज के इनके प्रेशर में आकर आप वो चीज़ें मत सीखिए जो आपको पसंद नहीं है। आप 12वें घर का मालिक 5वें में लेकर बैठे हैं, आपने अगर वो चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी जो आपको पसंद नहीं थी कभी वो विद्या काम नहीं आती, वो विद्या बस रह जाती है। देखिएगा, अगर आपने अपने 10th में नहीं डिसाइड किया था कि मुझे 12th में कौन-सा सब्जेक्ट लेना है, आपने कॉलेज नहीं डिसाइड किया था, वो आपके पेरेंट्स ने कर दिया, आपके सिब्लिंग्स ने, बड़े भैया ने कर दिया, तो शायद वो विद्या आपके उतने काम नहीं आ पाई है। और जो-जो चीज़ें आपकी मर्ज़ी से आपने पढ़ी कि यार ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं ये पढ़ूँगा, ये स्किल मुझे सीखनी है, मुझे ये सीखना है, मैं यहाँ पे खर्चा करूँगा, वो चीज़ें आपके काम आती हैं। ये वो तरीका है या वो सूत्र है जिससे कि आपकी डेस्टिनी अनलॉक हो जाती है। एक और सटल सा सिग्नल है यहाँ पर कि आपके जो बेडरूम के डायनामिक्स है उसमें बच्चे मिल जाएँगे। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, वो आमतौर पे माता-पिता के साथ बीच में सो रहा है। बच्चे नहीं है तो कई लोगों के पेट्स बीच में सोने लग जाते हैं। तो जो बच्चा है, बेडरूम के मालिक इधर आए तो बच्चा चला गया बेडरूम के अंदर, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जो प्राइवेसी है या जो इमोशनल कनेक्शन है अपने स्पाउस के साथ, उसमें कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़, आपको ये अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके जो बॉसेस हैं, जो आपके क्या कहूँ कि जहाँ पर आप जॉब करते हो, जो आपके बॉस हैं, जो मैनेजर हैं, जैसे ही आप जॉब जॉइन करते हो, आपके बॉस का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ने लग जाता है। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करने लग जाता है, या फिर आपके बॉस का जो करियर है वो विदेश से जुड़ जाता है या पहले से जुड़ा हुआ होता है, तभी आप उसके पास गए होते हो। ये भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी पोज़ीशन है, आपको अपने बच्चों पे, संतान पे और अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते रहना चाहिए, जो भी आपको वैलिड लगे, जो भी आपको ठीक लगे, ओके? पर रेगुलर करते रहना चाहिए। ये है 5वें घर के कुछ सूत्र जो मैंने आपको समझाए या सिखाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12वें घर के मालिक अगर छठे घर में बैठे हैं तो क्या होगा। एक तो आपके जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी लोन्स में या कर्ज बढ़ाने में या डेट में बढ़ जाएँगे। इवन जो लोन्स आप लेते हो उसका भी सही यूज़ नहीं हो पाता। आपने लोन लिया था किसी और काम के लिए, थोड़ा ही उस काम में यूज़ हुआ, थोड़ा कहीं और यूज़ करना पड़ गया आपको, ये भी देखने को मिलता है। आपके जो पैसे हैं वो कॉम्पिटिशन में काफ़ी खर्च होंगे या शत्रुओं से डील करने में भी खर्च हो सकते हैं। और आप ये भी देखोगे, ये पूरा कार्मिक पैटर्न है जो आपके साथ फॉलो हो रहा है। जैसे कि कोई कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, अब वकील को पैसा जा रहा है, जज साहब को पैसा जा रहा है, पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं, शत्रु के ऊपर खर्च हो रहे हैं, यही तो कहोगे आप। यहाँ ये प्लेसमेंट आपको सिखाती है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा दोस्त, अदरवाइज़ हेल्थ में इश्यूज़ आएँगे और हेल्थ पे भी आपका धन खर्च होने लग जाएगा। आप अगर डिसिप्लिन नहीं हैं, आप अपनी डेली रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट को धीरे-धीरे ड्रेन कर देगी। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है, तो जब आपका जन्म हुआ तो आपके मामा जी, क्योंकि छठा घर मामा जी का है, उनको विदेश से या फॉरेन से या कहीं घर से दूर जाकर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लग गई, या फिर आपके जन्म के बाद ही मामा जी की शादी हो गई। यस, आपका जन्म हुआ, मम्मी के सबसे छोटे भाई थे, वही तो मामा जी हुए आपके, उनका विवाह का प्रोग्राम बन गया, विवाह का प्रोग्राम तय हो गया, ऐसा भी देखने को मिलता है आपकी लाइफ में। यहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये जो योग है, ये तभी अच्छा है जब आप रोग, रिपू, ऋण जैसे किसी करियर में, जैसे रोग मतलब हो गया मेडिकल का करियर हो गया, रिपू मतलब हो गया एनीथिंग रिलेटेड विद लॉ, और ऋण का मतलब हो गया किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जा रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर आप वहाँ पे करते हो। अब यहाँ पे आप देखो, ये भी देखने को मिलेगा, 12वां घर नींद भी है ना, छठे घर में आ गया, छठा घर पाताल लोक बोला गया है या त्रिक भावों में आता है, तो 12वें घर के मालिक जब छठे में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो नींद होती है वो एक जैसी तो नहीं रहेगी। खास तौर पे तब ज़्यादा उलझन बढ़ जाएगी रातों में जब केतु यहाँ पर बैठा, रेस्टलेस नेचर हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में कई सारी बातें चलेंगी या स्ट्रेस भरा हुआ होगा, ऐसा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर 12वें घर के मालिक छठी में बैठे थे और राहु या केतु कहीं पर भी इस एक्सिस में बैठे हुए थे, तो आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा सोने लग गए हो, ज़्यादा नींद आ रही है, ओवर स्लीपिंग की प्रॉब्लम आ गई। देखिए, दोनों ही हेल्थ इश्यू देते हैं। या तो आप कम सो रहे हो या तो आप ज़्यादा सो रहे हो, दो ऐसा नहीं, ज़्यादा सो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी-कभी इट्स ओके, बट ज़्यादातर अगर ये चीज़ होने लग गई तो देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम। मेलेफिक, याद रखिएगा, मेलेफिक नींद में ज़्यादा दिक्कत आपके क्रिएट करेंगे, और बेनिफिक में भी चंद्रमा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर 12वें घर का मालिक चंद्रमा तो छठे में बैठ गया है, तो ये तो ना जॉब में टिकने देगा, ना ही आपको मन को शांत रहने देगा, मन को अशांत रखेगा। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। अक्सर आपको स्टमक, डाइजेशन, इम्यूनिटी या फिर कोई हिडन सी डिजीज़ है कि एक तो 12वें घर के मालिक लगन में बैठे हैं या 12वें घर के मालिक छठे में बैठे हैं, ये देखने को मिलता है कि कुछ हिडन सी डिजीज़ आपको पकड़ लेती है, जिसका इलाज या फिर जिसको डायग्नोज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये प्लेसमेंट सिग्नल देता है कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, जो फूड हैबिट्स है, उस पर अब आपको ज़्यादा, वही मैंने जो डिसिप्लिन की बात की, ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ लोन्स और डेब्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मत हुआ करिए, बहुत सोच समझ कर अपने लोन्स को लिया करिए और बहुत वाइज़ली उनको यूटिलाइज़ किया करिए। वही चीज़ जो मैंने कहा कि पैसा आपने लिया किसी और काम के लिए था, या उस लोन से, उस कर्ज से जो रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किए थे, वो रिटर्न उतने नहीं मिलते हैं। एनिमीज़ हों या फिर आपकी राइवलरी हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका धन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पर भी खर्च हो रहा है। लेकिन एक सीक्रेट यहाँ पर ये है कि जितना आप डोनेट करोगे, कहाँ पर? स्पिरिचुअल जगहों पर। यस, छठा घर सेवा का है, तो आपका जो डोनेशन है, रेगुलर डोनेशन आपका किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में,
या फिर आपके चर्चेस जो होते हैं, यहाँ पर आप जिस भी धर्म के उस अकॉर्डिंग आपका ये धन वहाँ पर जाते रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आप देखोगे हर जगह लिखा है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा दीजिए। 11वां घर इनकम प्रॉफिट इसी का होता है, तब 12वें घर की बारी आती है कि पहले कमाओ और उसके बाद थोड़ा-सा डोनेट भी करो, थोड़ा-सा निकालो भी, क्योंकि जब तक स्टोर रूम खाली नहीं होगा तो भरेगा कैसे? अगर आप खर्च का सही डायरेक्शन यहाँ पर चूज़ नहीं करते हो, तो आपको आपके जो पैसे वो रोग रिपूरल में यहीं पे वेस्ट हो जाएँगे। एक और सटल सा सिग्नल यहाँ पे मिलता है कि लाइफ के बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो अक्सर हेल्थ, लिटिगेशन या राइवल्स में ये हिडन रूप में आते हैं या हिडन लॉसेस के रूप में लिंक होते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर काम करना पड़ता है, वरना ये पैसा बार-बार अनएक्सपेक्टेड ड्रेन की तरफ चला जाएगा। बस इस बात की ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी मंदिर या किसी भी सेवा स्थल से जुड़े हुए हैं, किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आपका धन जा रहा है, एनजीओज़ में आपका धन जा रहा है, इट्स ओके। अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप ज़्यादा तंग नहीं होंगे। तो ये था 12वें घर के मालिक। छठे घर में वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 12वें घर के मालिक 7वें घर में अब आ चुके हैं। 7वें घर में अगर ये बैठा हुआ है तो देखिए आपने अब तक तो कनेक्ट कर लिया होगा कि आपका जो धन है और आपकी जो एनर्जी, मैं दोनों कहूँगा, आपका जो धन है और आपकी जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं आपके स्पाउस के ऊपर या फिर आपकी मैरिज के ऊपर जाने वाली है। आप अपनी शादी को लेकर ज़्यादा सोचते हो, विचार करते हो या टेंशन लेते हो या फिर आप अपने स्पाउस के ऊपर धन खर्च करना आपको पड़ जाता है। देखिए करना ज़रूरी भी है आपके लिए, ये आपकी लाइफ का पैटर्न है, इसको आपको चुकाना है। अब देखिए कैसे होता है। किसी का 12वें घर का मालिक लेट्स सपोज मरकुरी है जो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये अपने स्पाउस की एजुकेशन में, स्किल इंप्रूवमेंट में खर्च करेगा, बताएगा। 12वें घर का मालिक 7वें में बुध बैठा था, तो स्पाउस के साथ जब बिटिया होगी तो उस बिटिया पे पैसे खर्च होने लग जाएँगे। 12वें घर के मालिक लेट्स सपोज मार्स थे, तो और वो 7th हाउस में बैठा था, तो ये अपने हस्बैंड के जो हेल्थ है या तो ब्लड चेकअप वगैरह में इसके पैसे खर्च करेगा या जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी वो बना रहा है, जो ज़मीन वो खरीद रहा है, उसमें भी आपको थोड़ा, हस्बैंड कह रहा हूँ या वाइफ समझ लीजिएगा अपने आप, वहाँ पर भी आपको पैसा थोड़ा बहुत देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। ये प्लेसमेंट जो है ये 7वें घर की जो प्लेसमेंट है, जब-जब आपके करियर में बड़े-बड़े उछाल आते हैं या जब-जब आप अपने करियर में अच्छा करते हो, नींद अच्छी हो जाती है आपकी। एक चीज़ और देखने को मिलता है, जैसे ये लोग विदेश गए, ट्रैवल कर कर आए, जैसे ये वापस अपनी धरती पर आते हैं, 12वें घर का मालिक 7वें में बैठा है। विदेश गए आप, विदेश जाकर वापस आए अपनी धरती पर, तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। आपको या तो शादी के रिश्ते आ जाते हैं या आप किसी रिलेशनशिप में चले जाते हो। रिलेशनशिप का कोई ना कोई मैसेज वगैरह आपके पास आने लग जाता है। तो ये भी आप देखिएगा कभी कि आपकी रिलेशनशिप कब शुरू हुई, कब आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करके या फॉरेन का ट्रैवल करके लौट के तो नहीं आए थे, तभी तो आपकी रिलेशनशिप नहीं शुरू हुई। ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अब आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, बिज़नेस के भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस का कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा और यहाँ पर जो विवाह होता है, शादी होता है, शादी के बाद दूर जाना, घर से अलग रहना, घर से कहीं और घर बनाने की कोशिश करना, इस थीम पर आपकी लाइफ चलती है। इवन 12वें घर के मालिक 7वें में बैठे तो ये चीज़ देखने को मिलती है। 7वें का मालिक 10वें में बैठे या 12वें में बैठे तब भी ये चीज़ देखने को मिलती है लाइफ में कि विवाह के बाद आपका घर चेंज हो गया, विवाह के बाद रहने का जो स्थान है, वो आपका बदल गया। अगर आपको कभी लगे कि 12वें घर का मालिक मेरा 7वें घर में बैठा और मेरी मैरिड लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है, आप उसे और स्मूथ बनाना चाहते हो, कुछ नहीं करना, अपने स्पाउस को उठाइए और कहिए चलो दुबई घूम के आते हैं, कोई भी फॉरेन लैंड पर आप घूम के आइए, आप देखते रहिए। आप जब-जब अपने स्पाउस के साथ फॉरेन लैंड पर ट्रैवल कर करके आते रहेंगे, आप पाएँगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको अभी तक आप या आपके स्पाउस इग्नोर कर रहा था, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। ये चीज़ अगर बहुत लंबे टाइम तक नहीं होगी, तो आपके खर्चे इधर-उधर बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा होंगे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप कहीं न कहीं आपका खर्चा वहाँ करना नहीं था, आपने बात की नहीं अपने स्पाउस से, वहाँ पे खर्चे करने पड़ गए, ये भी देखने को मिलता है। आपकी जो शादी होती है वो डिफरेंट एथनिसिटी वाले व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के साथ हो सकती है या फिर आपकी जो हैबिट्स है, आपके स्पाउस पोल्स अपार्ट है उस हैबिट से। जैसे कि आपको कम एसी पसंद है, उसको ज़्यादा एसी पसंद है, आपको साफ-सफाई पसंद है, उसको गंदगी पसंद है। इस तरह से भी आपके स्पाउस का नेचर हो सकता है क्योंकि 12वां घर विचित्र है, 12वां घर विदेश है, विदेश में अलग कल्चर है, अलग तरह के लोग हैं। 7th हाउस विवाह के घर से जुड़ा, तो ये करना पड़ता है, देखने को मिलता है। अब 7th हाउस बिज़नेस का भी है, व्यापार का भी, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका बिज़नेस ऐसा बन जाए, अगर अभी नहीं है तो ऐसा बन जाएगा आगे जाकर, जहाँ पर आपके बिज़नेस में जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज़ है, वो विदेशी या एनआरआई लोग परचेज़ करते हैं, खरीद लेते हैं और आपका जो पैसा है, वो विदेश जा रहा है या आपका प्रोडक्ट सर्विस फॉरेन जा रहा है और अगर ऐसा नहीं है, तो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि 12वें घर के मालिक 7वें में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं विदेश से, विदेशी भूमि से, विदेशी लोगों से धन आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर ऐसा पाते हैं कि पार्टनर के क्लोज़ होने की वजह से इसको मैं ऐसे रखना चाहूँगा आपके साथ कि 12वां घर बेडरूम प्लेज़र्स भी है, 12वां घर आपकी नींद भी है। वो 7th हाउस से कनेक्ट हुआ। आपको नींद ज़्यादा अच्छी या कामली तब आती है जब आपका स्पाउस आपके आस-पास होता है। तो आप अपने स्पाउस को कहोगे अरे तुम्हें काम करना है ना, तुम ये कमरे में बैठ के काम कर लो, बस मेरी नज़रों के सामने रहो। अब आपकी अगर शादी नहीं हुई है, आपके कोई बाबू हैं, आपके कुछ सोना है, यानी कि आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप ये पैटर्न देखोगे कि बिना रात में बात किए आपको नींद नहीं आती, आपको स्लीप नहीं आती, ये एक पैटर्न आप देखोगे। आपको उससे बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिकेशन करके ही सोएँगे।
आपको बस उनकी प्रेजेंस चाहिए होती है कि तुम यहाँ मौजूद रहो तो मैं आराम से सो पाऊंगा। अदरवाइज या फिर करियर में कोई प्रोग्रेस हो, करियर बढ़िया चल रहा हो, करियर में प्रमोशन मिल गया हो तो नींद अच्छी आती है, ये देखने को मिलता है। जब आप करियर में ग्रो करते हो तो आपको इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी भी आप देखोगे नेचुरली आपकी इंप्रूव होती है, स्लीप साइकिल भी आपकी इंप्रूव होती है। बिजनेस पार्टनरशिप भी यहाँ पर एक हाईलाइट है। अगर आप पार्टनरशिप बेस्ड कोई बिजनेस करते हो तो पैसा अक्सर फॉरेन ट्रैवल, जॉइंट वेंचर्स या फिर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर लग जाएगा आपका। वैसे ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा पार्टनरशिप सूट नहीं करती है। आप देखोगे 12वें के मालिक साथ में बैठे हैं तो पार्टनर कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा करवा देता है या ज्यादा पैसा ले लेता है आपसे, और इस तरह से आप तंग होते हो, परेशान होते हो। आपको यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे कई सारी चीजें और देखनी पड़ती है, इसलिए इस स्टेटमेंट पे आप बिलीव ना भी करना चाहो तो इट्स ओके, क्योंकि जब आप अपनी कुंडली दिखाओगे तब जाके स्पेशली मैं ज्यादा बता पाऊंगा। यहाँ पर ये भी देखना है कि अब आपको खर्चा कहाँ करना है। मैंने कहा स्पाउस पे खर्चा करिए और अपने बिजनेस पे खूब खर्चा करिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी तरह से आप एक बार्बर हैं, आप बाल काटते हैं और आप कहेंगे नहीं यार इस कैंची से काम तो चल रहा है, मैं क्यों एक अच्छी रिफाइंड शार्प कैंची क्यों खरीदूं? ऐसा नहीं सोचना है आप। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में अपने बिज़नेस में, और आप जितना अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते जाएँगे, ये 12वें घर का मालिक जो साथ में बैठा है, ये आपके बिज़नेस को ग्रो करवाने में आपकी हेल्प करता रह जाएगा। ये योग एक और हिडन पैटर्न दिखाता है कि जितना आप दूर जाते हो, उतना आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी पाते चले जाते हो। तो जब भी आपकी लड़ाई हो गई अपने स्पाउस के साथ, आप कोई ट्रैवल करके चले आइए, सोलो ट्रैवल कराइए या फिर उसके साथ चले आइए। वैसे लड़ाई हुई तो जाएगा नहीं, पर जब आप चले जाओगे तो रोमांटिक ब्रेक थ्रूज के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे अपने लाइफ के अंदर। आपने कितनी बातें एक्सपीरियंस करी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर आपके 12वें घर के मालिक 8वें घर में बैठ गए हैं तो क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। आपको बस एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में रहस्य, मिस्ट्री का बहुत बड़ा जगह रहेगी। कई सारी बातें जो आप जानते हैं दूसरों की, खुद की नहीं निकलेंगी कभी, और आपकी लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से होगा ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। स्पिरिचुअल लेसन्स भी आपको काफी ज्यादा गहरे मिलेंगे अपने जीवन में, और ये भी किस तरह से मिलेंगे इसको भी हमें समझना है। ये प्लेसमेंट एक सीक्रेट एनर्जी की प्लेसमेंट होती है जो आपको बार बार अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के थ्रू इवॉल्व करवा रही होती है। सबसे पहला इफेक्ट इसका आता है आपके इन लॉज के जरिए। यस, आपकी शादी ऐसी जगह हुई जहां पर आपके जो इन लॉज हैं वो अक्सर उनको खर्चा करना, पैसे स्पेंड करना ये बड़ा पसंद होता है। ऐसा आप देखोगे कि यार मेरी सासू, मेरी ससुर या फिर मेरी ननद ऐसी है कि इनको जितना पैसा दे दो उतना कम है, ये बहुत खर्चा करते हैं। कभी लग्जरी पे, कभी इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी अपने स्टेटस को मेंटेन करने में खर्चा करने लग जाते हैं। तो बहुत से केसेस में आपको ये देखोगे कि जो इन-लॉज़ हैं, वो आपकी शादी हुई, आपको इन-लॉज़ मिले, उनका कनेक्शन आपसे जुड़ा। अब इन-लॉज़ अलग-अलग शहरों में या फिर फॉरेन लैंड में जाकर बसने लग गए या फिर दूर-दूर जाकर रहने लग गए। नॉट ऑल, पर कोई 1-2 तो ज़रूर जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। उनका कनेक्शन विदेश से या फॉरेन लैंड से या घर से दूर कहीं बन जाता है। ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में सडन फाइनेंशियल इवेंट्स काफ़ी लेकर आता है। आपके जो पैसे हैं, हो सकता है आपको ऐसी आदत पड़ जाए कि कैसीनो में, गैम्बलिंग में, स्पेकुलेशन में आपके जो धन है या रिस्की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, वहाँ पर आपके पैसे जाने लग जाएँ। चाहे आप कॉन्शियसली ना भी चाहें, तब भी आपको कई सारे बहानों की वजह से या इन-लॉज़ या स्पाउस ऐसा चाहता है, उसकी ऐसी कुछ आदत है, तो ये सारी चीज़ें आप करने लग जाते हैं। अक्सर होता ये भी है कि 1 साल के अंदर ही आपकी शादी अगर हुई है और इन-लॉज़ आपको मिले हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कई बड़े-बड़े खर्चे भी आने लग जाते हैं। तो जैसे आप विवाह करके गए घर में या आपका विवाह हुआ, कोई आया आपके घर में, तो इन-लॉज़ की ज़िंदगी में खर्चे बढ़ने लग गए, और ये भी देखने को मिला। फॉरेन ट्रैवल, लंबी दूरी की यात्राएँ आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। यस, आप ओवरसीज़ गए, जर्नी कर कर आए, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपके सोचने के तरीके में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है। तो आप जितनी बार ट्रैवल कर, इनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, ट्रांसफॉर्मेशन से भरी होती है। जब-जब ये फॉरेन का कोई भी एक्सपोज़र लेकर आते हैं, तो इनका ये कार्मिक पैटर्न है, वो ट्रिगर हो जाता है। आपको यहाँ पर नई सोच मिल सकती है, सोचने का नया तरीका हो सकता है, स्पिरिचुअल कई सारी डेप्थ आपकी बढ़ने लग जाएगी जब आप ट्रैवल करने लगेंगे। इस योग की वजह से एक हिडन ब्लेसिंग भी मिलती है। वो ये है कि देखिए, मैंने 8वें घर में सिर्फ इन-लॉज़ को रखा, बट 8वें घर में गैम्बलिंग भी है, 8वें घर में आपके आप देखोगे ज्योतिष भी है। तो जब 12वें घर का मालिक 8वें में बैठता है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा ज्योतिष सीखने में या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर धन खर्च करने में भी सबसे आगे रहते हैं। जब भी लाइफ़ आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस देगी, तो आप और ज़्यादा डीप बनते जाओगे, या फिर आपने कोई साधना शुरू करी, आपने कोई तंत्र क्रिया या तंत्र विद्या सीखनी शुरू कर दी, कि कोई भी इस तरह की मिस्ट्री साइंसेज़ जिसको आप कहते हो, ये एक तो आपका नेचुरल इंटरेस्ट इसमें आप डेवलप कर लोगे, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, इसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे। लेकिन जब आप इन सब्जेक्ट से जुड़ोगे ना, तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, या फिर मैं सही शब्द अगर यूज़ करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि 12वें घर के मालिक 8वें में बैठे हैं, कोई और पोजीशन होती कुंडली में तो मैं कह सकता था कि आप चाहो तो सोशल मीडिया पे डाल दो अपने डोनेशंस की बातें, चाहो तो नाम लिखवा दो, पर मैं इस पोजीशन के लिए नहीं कह सकता। आपके जितने भी डोनेशंस हैं वो सीक्रेट होने चाहिए। कहते नहीं कि दाएँ हाथ से दिया तो बाएँ को ना पता चले, क्योंकि ये सीक्रेसी का हाउस है। तो आप अपने डोनेशन और अपनी चैरिटी ज़रूर करिए,
और उनको सीक्रेट रखिए, उनको किसी को बताइए नहीं, क्योंकि जब आप बताने लग जाएँगे तो आपका जो कार्मिक लूप है वो टूटेगा नहीं, या फिर आप अपनी कुंडली के साथ अलाइन नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे तो सीक्रेट रखना था। आपकी प्रॉब्लम शायद उतनी ही रहें जितनी थी। मत करिए, मत शेयर करिए अनलेस अंटिल आपके शुक्र तीसरे घर में ना बैठे हों, शुक्र एक्सॉल्टेड ना हो कुंडली में, तब तक नहीं करें। वैसे भी नहीं करना चाहिए और इस पोजीशन में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप बार-बार यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो इनकम है या जो आपके एक्सपेंडिचर है उसमें सडन चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन यही चेंजेस आपको अंदर से मजबूत भी बनाते हैं और एक नया व्यक्तित्व भी आपको देते हैं। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में, क्योंकि 12वां घर फॉरेन का है, फॉरेन ट्रैवल का है और 8वां घर सडन इवेंट्स का, अचानक से हो जाने वाले इवेंट्स का है। तो आपकी जो लंबी दूरी की यात्राएँ होती हैं या फिर इन शॉर्ट आपकी जो यात्राएँ होती हैं, ट्रैवल होती है, उनके प्लान अचानक से बनते हैं। ठीक है? जैसे आज आया कोई मैसेज आया, किसी दोस्त ने बोला या घर वालों ने, चलो यार घूम के आते हैं, परसों चलें क्या? आप कहोगे हाँ यार चलते हैं परसों। आज बैठे थे इस शहर में, परसों आप किसी और दूसरे शहर में फ्लाइट में कहीं घूम रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न आप अपने जीवन में देखोगे, अचानक से आपके ट्रैवल होने लग जाते हैं, अचानक से कोई ट्रैवल की अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ जाती है। कितनी बातों से आपने रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 12वें घर के मालिक को 9वें घर में लाने की। अब 9वां घर किसका होता है? 9th हाउस है फादर का, गुरु का, आपके बॉस का। 9th हाउस है हायर लर्निंग का, 9th हाउस है लॉन्ग ट्रैवल का और 9th हाउस है पिलग्रिमेज का, या फिर आप जिन्हें तीर्थ स्थल कहते हैं उनका भी 9th हाउस है। तो आपको पता है कि आपका जो पैसा है, जो एक्सपेंडिचर वो यहीं कहीं होने वाला है। या तो पिताजी के ऊपर हो रहा है, या आपके कोई आश्रम से आप जुड़ गए हो तो गुरु के पास जाकर आप दान दक्षिणा कर रहे हो, या फिर आप आमतौर पे जो देखा जाता है अपनी अपनी हायर लर्निंग्स पे ज्यादा धन खर्च करने लग जाते हो, हायर लर्निंग्स पे आप ज्यादा पैसे खर्च करने लग जाते हो, या फिर आपका कोई परसूट होता है कि मुझे ना स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना है तो 4 धाम की यात्रा करूंगा, 12 ज्योतिर्लिंग में जाऊंगा, या आप अपने जीवन में कई सारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने वाले हो और आपका पैसा वहां खर्च होने वाला है। और ये सारी चीजें अच्छा है, यहाँ पे खर्च होगा नहीं, तो अगर आप उसे बचाने लग जाओगे, उसे सेव करने लग जाओगे, तो वो किसी और जगह जाएगा, बड़ा खर्चा कराएगा आपका, जो आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप तीर्थ स्थलों पे जाते हो, आपकी हैबिट है, वेरी गुड, करो। आपके पिताजी को आप हेल्प करते रहते हो, उनके ऊपर धन खर्च करते हो, वेरी गुड, करते रहो, अच्छा है। आप अपने टीचर्स पे, अपने गुरुओं को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने हाथ से गिफ्ट बनाते हैं अपने गुरु के लिए। टीचर्स डे पे मुझे कई सारे गिफ्ट मिले, तो ये सारे वही लोग हैं जिनके 12वें घर का मालिक किसी ना किसी तरह से 9th लॉर्ड से या 9th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो और इससे इनको फायदा ही होता है। या फिर आपका बहुत ज्यादा धन खर्च होगा अलग अलग कल्चर से कनेक्ट करने में, अलग अलग कल्चर्स को समझने में। जैसे कि ट्रैवल कर रहा है इंसान, वहां पे गया, इटालियन कल्चर को समझने लग गया, वहां पे जाएगा तो वहां पे कोई क्लासेस ज्वाइन करने लग गया। इस तरह से आपकी जो दोस्तियां भी हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी है, वो अलग डिफरेंट कल्चर से, आप थे ब्राह्मण, आपकी सरदार सरदार जी से दोस्ती हो गई, या हरियाणवी किसी इंसान से दोस्ती हो गई। इस तरह से आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ का पैटर्न आगे बढ़ता है, नए नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में ऐड होते रहते हैं, जो कि आपको अंत में मोक्ष की डेफिनेशन समझाएंगे और सॉलिट्यूड या आइसोलेशन कितना जरूरी है वो समझाएंगे। हायर नॉलेज का तो मैंने बहुत देखा है कि लोग अपनी हायर नॉलेज भी या फिर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंप्रेस करने के लिए अच्छा धन खर्च करते रहते हैं, और ये चीज से उनको फायदा ही होता है। सबसे पहला इफेक्ट और यहाँ पे आप देखोगे, फादर या फिर गुरु के ऊपर जो धन खर्च हो रहा है, हो सकता है कि पिताजी का कोई फॉरेन कनेक्शन हो, आपका पिताजी इतने स्ट्रांग है कि वो विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। या तो पिताजी अपने जन्म स्थान से निकलकर कहीं दूर जाकर सेटल हुए हैं, फिर आपका जन्म हुआ है। 12वां घर किसका होता है? 12वां घर अगर आप देखो तो अ, आपकी जो दादी जी हैं, उनको 12वां घर रिप्रेजेंट करता है। और आपकी जो चौथा घर है, जिससे आप अपनी मदर को देखते हो, वहां से 9वां घर छठा आता है, और 12वां घर अगर आप देखोगे तो वहां से 9th पोजीशन पे 12वां घर आता है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आ रहा है तो कुल मिला के ये समझिए कि आपके जो पिताजी हैं, उनको अपनी दादी से बड़ा प्रॉफिट होगा, उनकी दादी की जमीन मिलेगी, इवन आपकी माता जी से भी काफी धन आपको पिताजी को इनहेरिटेंस में मिल सकता है, उसका फायदा हो सकता है। आपकी लाइफ में जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आपको सही रास्ते पे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आप किसी एक या दो गुरुओं से जुड़कर उनके आश्रम, उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उनके स्पिरिचुअल सेंटर्स पे, या फिर उनसे विदेश के जो गुरु होते हैं उनसे भी आपका कनेक्शन हो सकता है, वहां पर आप खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन और हायर लर्निंग से की भी ये प्लेसमेंट काफी अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर ऐसे लोग अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स या कोई स्पेशलाइजेशन का कोई कोर्स अपने जन्म स्थान से दूर जाकर करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। बहुत लोगों के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल कोर्सेज या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स का भी स्ट्रॉन्ग योग यही बना देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज्यादा आप सीखते हो, उतना ज्यादा आपकी इनर पीस और सुकून आपके अंदर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल भी होगा, डिफरेंट कल्चर से आपका एक्सपोजर भी होगा, जिस वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपको नई कंट्री, लैंग्वेजेस या फिर ट्रेडिशन को सीखने का मौका भी दिलवाएगा। जब भी आप फॉरेन जर्नी पर जाते हो तो आपके अंदर एक नई सोच उत्पन्न होती है, आपका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा एक्सपेंड करता है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी इस योग को एक हिडन ब्लेसिंग बना देता है। आपका दिल आश्रम, टेम्पल, मेडिटेशन सेंटर्स या फिर जो तीर्थ स्थल होते हैं उनकी तरफ नेचुरली खींचा चला जाता है। जब भी आप सीखने या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में वक्त लगाते हो तो आपकी जो नींद है वो भी बेहतर होने लग जाती है, स्ट्रेस आपका कम होने लग जाता है और क्लैरिटी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अक्सर देखा गया है कि इस प्लेसमेंट वाले लोग डोनेशन, चैरिटी या फिर धार्मिक सेवा में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहते हैं। गुरु दक्षिणा लेना या गुरु को दक्षिणा देना, गुरु से दीक्षा लेना,
लेना, पिलग्रिमेज में डोनेशन करना, आश्रम में कंट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से ही करने लग जाते हो। तो ये था 12वें घर के मालिक अगर 9वें घर में बैठे हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे? आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12वें घर के मालिक अगर आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो क्या होने वाला है? अगर आपके 12वें घर के मालिक 10वें घर में बैठ जाते हैं तो आपकी जो करियर, फेम और आपकी जो लाइफ गोल्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कार्मिक पैटर्न देखना पड़ेगा। ये जो योग होता है, ये बताता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी अक्सर विदेश से, एमएनसी से या फिर किसी ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ी हुई होगी और शायद आपको खुद मेहनत भी ना करनी पड़े क्योंकि 12वें घर के मालिक खुद 10वें में आए। 10वें का मालिक जब 12वें में बैठेगा तो उल्टा केस है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी विदेश जाने के लिए, आपको अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। पर 12वें घर के मालिक खुद आए हैं 10वें घर में, तो वो ये सारी अपॉर्च्युनिटी जो फॉरेन कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, वो भी आपके लिए लेकर आएँगे। ये भी आपको देखना पड़ सकता है। आपकी जो पहचान है, आपका जो स्टेटस है, वो तब ज़्यादा बढ़ता है या फिर आपका जो कम्फर्ट है, वो तब ज़्यादा बढ़ता है जब आप ऐसे ही विदेशी किसी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाते हैं। इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट आपके करियर पे ही दिखाई देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, उसका सीधा कनेक्शन फॉरेन एक्सपोज़र से जुड़ जाएगा और यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको एक्सपोज़र मिलेगा भी। चाहे आपको फॉरेन सेटलमेंट का मौका मिले, इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करना पड़े या ग्लोबल कंपनीज़ में जैसे कोई एमएनसीज़ वगैरह, एम्बेसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, इनमें आपको धन खर्च करना पड़े या पेंडिंग पैटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो अक्सर आपको अपने ही करियर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोग करते भी हैं। देखिए, आप अपने करियर में जो भी इन्वेस्ट करो, कैसे कोर्सेज़ खरीद रहे हो आप, सर्टिफ़िकेशंस आप लेते चले जा रहे हो या फिर आप जो भी अपनी स्किल है उसको और ज़्यादा प्रोफ़ेशनली अपग्रेड कर रहे हो, बिज़नेस एक्सपेंशन में अपना धन लगा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, डोनेशन चैरिटी कर रहे हो उन लोगों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ठेले वाला है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने बिज़नेस के लिए, पर आप वहाँ पे गए, आपने उसको एक अच्छा-सा ठेला या थोड़ी-सी नॉलेज दे दी कि भाई तुम ऐसे ऑफ़र बनाओ, तुम सब्सक्रिप्शन मॉडल बना लो गोलगप्पे के लिए कि मुझे एक साथ ₹120 दे दो और गोलगप्पे खाओ, अनलिमिटेड गोलगप्पे लाइक दिस। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल अभी मन में आया। आप किसी के करियर को बिल्ड करने में अगर हेल्प कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है आपकी कुंडली के लिए जो आप कर सकते हैं। और जैसे कोई स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, कोई आपसे सपोर्ट सीक कर रहा है, आप बस ये काम कर दीजिए, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में आने लगेंगे और ये बात मेरी कटेगी नहीं। अथॉरिटी और फेम की जो प्लेसमेंट है, ये जो प्लेसमेंट है इसे स्लो कर देता है थोड़ा, जो सम्मान है, जो इज़्ज़त है, वो जीवन में थोड़ा देर से जाकर मिलती है और बहुत मेहनत करने के बाद जाकर आप एक अथॉरिटी की पोजीशन पे या फेमस या सम्मान की पोजीशन पर जाकर बैठ पाते हैं। शुरुआती जो फेज़ रहेगा जीवन में उसमें काफ़ी मेहनत होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी और रिकॉग्निशन कम मिलेगा। लेकिन जब आप किसी ग्लोबल नेटवर्क या फॉरेन एक्सपोज़र को एम्ब्रेस करेंगे, उसे अपनाएँगे, तो आपकी जो सक्सेस का ग्राफ है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक और सटल पैटर्न देखने को मिलता है कि आपके जो बॉस हैं या फिर जो अथॉरिटी फिगर हैं आपके ऊपर, अक्सर ऐसा होता है कि आपके बॉस या फिर हायर अथॉरिटीज़ को भी फॉरेन अपॉर्च्युनिटी मिलने लग जाती है जैसे ही आप उनके जीवन में आए और उनके ज़रिए आपकी भी करियर ग्रोथ होती है, एक्सेलरेट होती है। लेकिन कभी-कभी आपके जो बॉस होते हैं, उनके साथ आपका जो कार्मिक क्लैश होता है, जिस वजह से उनको अपॉर्च्युनिटी मिली तो वो आपको डिच कर गए, आपको धोखा दे गए या आपकी वजह से उनको मिली थी, पर उन्होंने आपको उतना ज़्यादा मान-सम्मान नहीं दिया, ये भी देखने को मिलता है। ये प्लेसमेंट आपको सिखाता है कि करियर को सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं समझना है, आपके लिए काम एक कार्मिक सेवा है। जब आप अपने काम के थ्रू किसी की लाइफ़ इंप्रूव करते हो, चाहे वो आपके क्लाइंट हों, आपके एम्प्लॉइज़ हों, आपके स्टूडेंट हों, तब आप जीवन में ज़्यादा सैटिस्फाई फ़ील करते हो और आपकी नींद ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये थे 12वें घर के मालिक जब 10वें घर में बैठेंगे तो कैसा रिज़ल्ट देंगे। अब आपके 12वें घर के मालिक अगर 11वें घर में बैठ जाते हैं तो इसको तो ये पोज़ीशन बोलते हैं कि मालिक अपने से 12वें में आ गया। तो कोई भी कुंडली में आप देखोगे अगर कोई लॉर्ड अपने से 12वें में आ जाता है, तो उस हाउस का नुकसान करता है। तो सबसे पहले इसमें सेविंग्स करना एक प्रॉब्लम बन जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या-क्या होगा तो आपकी ज़िंदगी में जो फ्रेंडशिप है, आपके एल्डर सिबलिंग जो हैं, जो आपका सोशल नेटवर्क है, इसमें आप देखोगे कि आपके डिज़ायर काफ़ी थे पर उस हिसाब से दोस्त नहीं मिले, उस हिसाब का स्टेटस नहीं मिला आपको या उस हिसाब का आपका सोशल ग्रुप अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपने आप को वक़्त के साथ, उम्र के साथ अकेला करते चले जाते हैं और इनकी लाइफ़ में एक टिप देता हूँ मैं आपको कि आपका अगर कोई सोशल सर्कल अभी है, आपके दोस्त यार अगर आपसे अभी भी मिलते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि उनके ऊपर उनके खाने-पीने का बिल आप ही भर दीजिएगा। नॉट ऑलवेज़ बट कभी-कभी ये चीज़ ज़रूर करिएगा क्योंकि खर्च के मालिक 11वें घर में आए हैं और 11वां घर दोस्त यार या बड़े भाई का होता है या सोशल नेटवर्क का होता है। कुछ ऐसी पार्टीज़ थ्रो करना जिसमें आपके सोशल नेटवर्क या सोशल ग्रुप के लोग आ पाएँ, ऐसा भी आपको करना चाहिए। ये आपकी जो पैटर्न है उसको अलाइन करेगा आपको उसके साथ और आपको एक बेहतर इनकम देगा, बेहतर सेविंग्स आपकी कराएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो कमाई के रास्ते हैं, वो विदेश की भूमि पर या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ या दूर के शहरों में ज़्यादा बेहतर बनते हैं। इस योग के साथ इन्वेस्टमेंट और फ्रेंडशिप काफ़ी डेलिकेट बैलेंस माँगता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे, दोस्त यार सब छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी करेंगे तो करियर में नहीं ध्यान दे पाएँगे या इनकम नहीं बना पाएँगे, तो कहीं न कहीं आपको इसके बीच का बैलेंस ढूँढना पड़ेगा। सबसे पहला असर जो आप देखेंगे कि जो आपके एल्डर सिबलिंग अगर कोई है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, तो अक्सर होता ये है कि आपके बड़े भाई या बहन
फॉरेन लैंड से या आपके जन्म स्थान से दूर शहरों में सेटल हो जाते हैं। जब भी मैं विदेश बोलूँ, फॉरेन ट्रैवल बोलूँ, तो आप बस इतना समझना एक ऐसी जगह जहाँ पर मौसम अलग है, कल्चर अलग है आपके बर्थ प्लेस से। बस वो इंडिया के अंदर भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। इनकी लाइफ में ट्रैवल, रिलोकेशन और फॉरेन कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। किसके? सिबलिंग्स के, आपके बड़े भाई-बहन के जीवन में ये देखने को मिलेगा। साथ ही उनके साथ आप ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल गिव एंड टेक का एक पैटर्न आपके और आपके सिबलिंग के अंदर देखने को मिलता है। कभी आप उनकी हेल्प करते हो, कभी वो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज आपके लिए कार्मिक लेसन का हिस्सा होता है। इससे आप परहेज मत करिएगा, इसको करते रहिएगा, यही चीज़ आपको और ज़्यादा स्टेबल बनाएगी लाइफ में। जो आपकी फ्रेंडशिप है या फिर जो आपका सोशल सर्कल है, वहाँ पर ये प्लेसमेंट बड़ा कोर थीम है आपकी लाइफ के लिए। तो अगर आपके जो दोस्त हैं वो थोड़े से अतरंगी हैं, थोड़े विशेष हैं या थोड़े विचित्र हैं, तो ऐसे ही होने थे आपके, कुछ अलग नहीं है उसमें। या फिर आपकी दोस्ती किसी इंटरनेशनल नेटवर्क पे, या आपके दोस्त आपसे बहुत दूर-दूर रहते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, ये भी देखने को मिलेगा। ग्लोबल ग्रुप्स में ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलती है। जब भी आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, तो आप नए लोगों से ज़्यादा जुड़ते हो, आपके करियर में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और आपकी इच्छाएँ या जो आपके डिज़ायर होते हैं, वो भी फुलफ़िल होने लग जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंशन के लिए भी ये पोज़ीशन काफ़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन एक यहाँ पर चेतावनी देना चाहूँगा कि अपने दोस्तों पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि देखिए, मैंने सिर्फ़ उनको खाने-पीने या चाय पिलाने के लिए बोला है। 12वें घर का मालिक लॉस का भी होता है, जो कि दोस्तों के घर में आया है, तो ये लॉस भी करवा सकते हैं या फिर आपकी जो इमोशनल एनर्जी है, उसको ड्रेन कर सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। मैंने कहा इसलिए बैलेंस बनाना है आपको करियर और दोस्ती यारी और सोशल ग्रुप के बीच में। इन्वेस्टमेंट्स और डिज़ायर यहाँ पर कार्मिक होती हैं। अक्सर होता ये है कि आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कि कभी-कभी लॉन्ग टर्म गेन्स ज़रूर देते हैं आपको, और कभी-कभी ये अनएक्सपेक्टेड लॉस भी दे देंगे। जब आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाओगे, क्योंकि 11वां घर तृषणाया भाव बोला जाता है, यहाँ पर आपकी ग्रीड छुपी हुई होती है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और मिल जाए, तो वहाँ पर आपका नुकसान होगा। अदरवाइज़ आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लंबे टाइम में आपको फ़ायदा ही देती हैं। जितना आप डोनेशन और चैरिटी करते हो, उतना ही फाइनेंशियल ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट करते चले जाते हो। जब आप अपने गेन्स को का एक हिस्सा नेचुरली शेयर करते हो उन लोगों के साथ जो लोग अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिल जाएँगे ऐसे मंदिरों के बाहर ऐसे कई सारे लोग, वो तब आपके खुद के डिज़ायर फुलफिल होने लग जाते हैं। बड़ी गहरी बात बोली है, थोड़ा समय से लेकर इसको सोचिएगा। एक सटल पैटर्न ये भी देखने को मिलता है कि आपके फ्रेंड्स या जो ग्रुप है, उनके साथ कनेक्टेड रहने से आपकी हैप्पीनेस थोड़ी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, बट ये खतरनाक है, इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आइसोलेशन चूज़ करते हो, तो आपकी जो स्लीप है, जो डिस्टर्बेंस है आपकी नींद में, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लोनलीनेस का पैटर्न बाहर निकल कर आता है। आपके लिए कम्युनिटी और कनेक्शन ही एक एनर्जी होती है, एनर्जी आपकी ठीक रखते हैं। तो 12वें घर के मालिक 11वें में बैठे हैं, आपको अपने सोशल ग्रुप में बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस ढूँढना पड़ेगा। उनके लिए कभी-कभी उनके खाने-पीने पे खर्च ज़रूर कर दीजिएगा। डिपेंड ये भी करता है कि कौन-सा प्लैनेट वहाँ पर बैठा है या कितने प्लैनेट वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अभी जो मोटा-मोटा मैंने आपको बताया, इसको सोचने की कोशिश करिएगा। अब हम अपनी लास्ट पोज़ीशन पर आ चुके हैं, जहाँ पर 12वें घर के मालिक 12वें घर में बैठे हैं। तो अब क्या होगा? तो ये आपकी ज़िंदगी को एक मिस्टिकल डायमेंशन दे देगा। आपके अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। आप अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपनी फैंटेसीज़ और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न में ज़्यादा खो जाते हैं। आपको ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाएँगे या फिर गलत समझेंगे, गलत जज करने लग जाएँगे। आपकी जो दुनिया है वो इतनी विशाल है अपने अंदर, और अपने आप से बात करना, अपने पैटर्न को समझना, दूसरों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आप देखेंगे अक्सर 12वें घर के मालिक जब 12वें में बैठे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा प्राइवेट होते हैं और बहुत कम या सिर्फ़ काम की बातें करने के लिए आपको ये फ़ोन घुमाते हैं, और भाई कैसे हो, हाल-चाल सब बढ़िया? घर में सब ये लोग इस तरह के लोग होते ही नहीं हैं। 12वें घर में जो प्राइवेसी है वो, या जो आइसोलेशन है, वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है इन लोगों के लिए। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं या फिर आपका जो फाइनेंशियल फ्लो है, वो आपके जीवन में पैसा आता तो ज़रूर है, पर उतनी ही स्पीड से निकलेगा भी। या फिर आप देखिएगा, अभी तक मैंने हर पोज़ीशन में यहाँ दान करो, वहाँ दान करो, इसके ऊपर खर्चा करो, उसके ऊपर खर्चा करो। ये लोग नेचुरली दानी होते हैं। इनको कभी आप लेकर जाइए कहीं पर शॉपिंग करवाने के लिए, और आप कहोगे कि यार ये सूट अच्छा लग रहा है मुझे, ये घड़ी अच्छी लग रही है, अपनी जेब से दे देंगे, ले जाओ, और भूल जाएँगे उसके बाद। ये इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये डोनेशन या चैरिटी करते रहते हैं। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए इनका ये स्वभाव सा बन गया है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे अगर 12वें घर में बुध बैठा हुआ है आपका, तो आपके पैसे बेफ़ालतू में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। इट इज़ लाइक कि आपने दान ही दे दिया किसी को। आपने उसको बुलाया था, काम करना था उसे ₹100 का, उसने बोले 10,000, आपने कहा ले जा, क्या पता 10,000 का ही होता हो ये काम। इस तरह से आपके कई सारे पैसे दान में चले जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं। ये करने से बचना चाहिए। जब आप ये करते हो, तो आप देखोगे कि आपके जो पैसे हैं उसका फ्लो भी उतना ही बढ़ रहा है, लेकिन कभी-कभी ये चीज़ आपको काट भी सकती है, परेशान भी कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा पैसे रोकने वाले आप वैसे ही नहीं हो, तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस भी वो नहीं दे सकता। दिल खोलकर खर्चा आप पहले से ही करते चले आए हो, अगर आपको ये प्लेसमेंट मिली हुई है। बस शनि ना हो, क्योंकि शनि नहीं करने देता, शनि के हाथ से पैसा नहीं निकलता। राहु बैठा होता है, तो वहाँ पैसा नहीं निकलता है, लेकिन उसके अलावा बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, जुपिटर बैठा है, तो आपका धन निकल ही जाएगा। अब आपकी हैबिट भी वैसी होती है। नेचुरली आप ये सारे काम करते हो, करते रहिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ना आप सोच पाएँगे। लेकिन अगर आपको
लगता है कि ये हैबिट आपके बिज़नेस को किसी तरह से या फिर आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रही है, तो अपने पैसे अपने पास मत रखो दोस्त, वो वैसे भी नहीं बचने वाले क्योंकि आप वो प्लेसमेंट लेकर आए नहीं हो। अक्सर आपके फॉरेन ट्रैवल के बाद आपका जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ग्रो करता है। फॉरेन बेस्ड काम करने या बिज़नेसेस करने से भी आपको फ़ायदा होता है। स्पिरिचुअल रिट्रीट या फिर हायर एजुकेशन हो या फिर करियर की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हो, फॉरेन लैंड या फॉरेन लोगों के साथ जुड़कर आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्रिएट करती हैं। स्लीप पैटर्न काफ़ी खराब होता है, डीपली अफेक्टेड होता है, ओवरथिंकिंग, सबकॉन्शियस फ़ियर या फिर हिडन डिज़ायर की वजह से नींद डिस्टर्ब होती रहती है। कभी-कभी आप यहाँ पर ज़्यादा सो जाते हो, कभी-कभी आप रात भर जगते रहते हो, जगने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बैलेंस ईज़िली नहीं मिलता, ड्रीम्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, सपने जो आप देखते हो हिडन मैसेजेस के साथ आते हैं। अगर आप उन्हें डिकोड करना सीख जाओ तो आप अपनी लाइफ पाथ को ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। इमोशनली अगर बात करूँ तो ये जो योग बना हुआ है 12वें का मालिक 12वें में आपको डिटैचमेंट और सरेंडर करना सिखाता है। आपकी रियल स्ट्रेंथ तब एक्टिवेट होती है जब आप कंट्रोल छोड़कर फ्लो को एक्सेप्ट कर लेते हो। ये प्लेसमेंट आपको सॉलिट्यूड, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचेगा ज़रूर, पर आप कर नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल आएगी या फिर बहुत लेट लाइफ में आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। याद रखिए जो मेडिटेशन होता है ना, ये आपके बिलीफ को और आपके थॉट को पूरी तरह से चेंज कर देता है और इन लोगों के लिए मेडिटेशन इनका काम या फिर इनकी जो पर्सनल लाइफ है वही बन जाता है। यानी कि इनका ज़्यादा फ़ोकस वहाँ पर जाता है। पर कोशिश करिए अपने लिए समय निकालिए, अदरवाइज़ आप अपनी हेल्थ का बहुत नुकसान कर देंगे। 12वें का मालिक अगर 12वें में बैठा है। आप इवन ये भी देखेंगे कि आपने जितना कमाया, जितना आपने बटोरा, जितना आपने मेहनत करी, उसमें से बचाया कितना या फिर कितने एसेट्स आपने खरीद लिए। अब ऐसी चीज़ों के लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वासप्रद हो, जो कि आपके धन को अच्छी जगह आपसे इन्वेस्ट करवाता रहे, ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो ये था दोस्तों 12वें घर के मालिक 12 जगह बैठकर कैसे-कैसे रिज़ल्ट देते हैं। चलिए अब समझते हैं एक-एक प्लैनेट को। अगर 12वें घर में सूर्य बैठा होता है तो पिताजी मनमौजी होते हैं, पिताजी अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, पिताजी के डिज़ायर होते हैं कई सारे खर्च करने का और पिताजी आपसे कहेंगे यहाँ खर्चा ये करना है, वो करना है और आपको वो धन देना पड़ेगा। 12वें घर में सूर्य की पोज़ीशन बहुत मजबूत नहीं होती है, इसलिए आप देखोगे कि आप ना बहुत ज़्यादा रूटीन में नहीं रह पाते हो क्योंकि राजा को मंत्री-वंत्री चाहिए होते हैं जो राजा साहब की अपॉइंटमेंट बता सके, पर यहाँ पर तो कोई नहीं, यहाँ पे तो आइसोलेशन, यहाँ तो अकेलापन है। तो राजा साहब जब यहाँ पर जाते हैं तो इस उनके लिए मरण-करण स्थान बोला गया ज्योतिष के अंदर। इट मीन्स कि आपको एक तो इम्यूनिटी वीक कर देगा आपकी, आपको हेल्थ इश्यूज़ जल्दी पकड़ेंगे, इसलिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। इवन आपके अगर कोई बहुत खराब राशि है, शनि की राशि है या फिर इस वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है सूर्य, जुपिटर भी नहीं देख रहा है आस-पास से, तो पिताजी की हेल्थ को भी काफ़ी इम्पैक्ट कर देती है ये पोज़ीशन। 12वें घर में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। 12वें घर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो 12वें घर में चंद्रमा तो नींद में अप एंड डाउन ज़रूर लाएगा, ओवरथिंकिंग करवाएगा, मूड स्विंग्स करवाएगा आपके और माताजी की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करेगा। देखिए चंद्रमा का नेचर है बार-बार बदलना, 12वें घर में वो बैठा है तो आप ऐसे कई सारे विचार आपके मन में आएँगे कि चलो आज स्पिरिचुअल हो लेते हैं, कल कोई और मॉडलिटी दिखाई देगी कि अच्छा चलो ज्योतिष सीख लेते हैं, अच्छा एक काम करता हूँ वास्तु सीख लेता हूँ, यार मैनिफेस्टेशन लग रहा है आजकल ज़्यादा अच्छी हो रही है, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, वो कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो माइंड है वो फ्लिक करता रहेगा और अंत में सुकून तो आपको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में ही मिलने वाला है। जिस दिन आप वो फॉलो करने लग जाओगे, आपके जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। 12वें घर में सबसे खतरनाक बुध होता है क्योंकि ये उसके लिए नीच का स्थान होता है। बुध यहाँ पर अगर आ गया है तो समझ जाइए कि आपकी की गई मेहनत, आपने जो स्किल्स एक्वायर करी हैं समय के साथ, इन सब का वेस्ट होना लगभग तय हो जाता है। आपकी सारी मेहनत, आपकी जो स्किल्स है एक्चुअली में आप ये किसी और के लिए कर रहे होते हो। वो अपने घर में किसी कोई व्यक्ति हो सकता है और अगर आप व्यापार या बिज़नेस कर रहे हो तो आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए सारी मेहनत कर रहे हो और उनके लिए आपने जितनी भी स्किल्स या फिर जो नॉलेज है या जो एजुकेशन है एक्वायर करी थी वो उन सब में बँटने लग जाती है। 12वें घर में जब बुध बैठ जाता है तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं होता। आपको इतनी मेहनत करवाता है कि आप कहते हो कि यार मैं तो मर जाऊँगा इतनी मेहनत करते-करते। ये 12वें घर के बुध के असर होते हैं। वहीं पर अगर 12वें घर में गुरु बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, ये तब भी इस सिचुएशन को पैसिफ़ाई कर देता है क्योंकि जुपिटर की नेचुरल राशि होती है मीन राशि जो 12वीं राशि है और ये घर भी लाल किताब में जुपिटर का ही बोला गया है। तो 12वें घर का जुपिटर बैठता है तो यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, तो खर्चों में एक्सपेंशन होगा। फॉरेन से, विदेश से फ़ायदा भी आपको दिलवाएगा। ध्यान, मेडिटेशन या फिर धर्म की तरफ, मंदिरों की तरफ आपका नेचुरल अट्रैक्शन लेकर आएगा। आपके हाथों से सामान टूट जाएँगे, जैसे अभी ये कप उठाया मैंने अभी तो कई बार ये कप मेरे अगर 12वें घर में जुपिटर हो तो टूट जाएगा मेरे हाथ से। मैं कोई सामान उठाऊँगा तो दरवाज़ा खुला, नॉब टूटकर हाथ में आ गई। ऐसे इवेंट्स बार-बार या कई बार आपकी लाइफ में हो सकते हैं। पर यहाँ पर एक जो आपको फिलॉसफी माननी है कि दान दक्षिणा मंदिरों में अगर आप करते रहते हो तो बहुत बेहतर है आपके लिए। ये पोज़ीशन भी गोल्ड एक्वायर करने के लिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी बेहतर होती है। 12वें घर में अगर आपके मंगल बैठे हैं तो लाल किताब कहती है 12वें घर का मंगल राहु केतु को कंट्रोल कर लेता है और 12वें घर का मंगल डैमेज भी बहुत करता है। वो डैमेज करेगा आपको बीपी की प्रॉब्लम देकर और कहीं अगर गलती से शनि की दृष्टि आ गई इस मंगल के ऊपर या शनि
सामने आ गए छठे घर में बैठकर, तो ये हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको दे देगा। केतु आ गया तो आपको लो ब्लड प्रेशर या लो बीपी की प्रॉब्लम यहाँ पे दे देता है। मंगल आपका छोटा भाई भी होता है, तो 12वें घर में जब मंगल बैठता है, तो जो छोटा भाई है उसकी खर्च करने की आदत हो जाती है या उसको फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ या फॉरेन से इनकम आने के सोर्स बन जाते हैं। और यहाँ पर अब क्योंकि मंगल बैठा, मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट है, 12वें घर में बैठकर ये आपको ध्यान नहीं लगाने देगा, ना ही आपको मेडिटेशन करने, मंगल हो, सूर्य हो, ये करने नहीं देता। ऐसे लोग जब भी डीप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो इनके मन में खुरापाती के ख़्याल बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर बैठा है, तो आपको धन, दौलत और कई सारी भोग-विलासता की चीज़ें इसी जन्म में एक्सपीरियंस कराएगा। पर कहीं न कहीं आपकी शिकायत आपके स्पाउस और आपकी मैरिड लाइफ़ से जोड़ देगा। आपके पैसे आपके परिवार पर भी खूब खर्च कराएगा। ये शुक्र या फिर आपकी जो आदतें होंगी, परफ्यूम खरीदना, कपड़े भी लग्ज़री कपड़े खरीदना, लग्ज़री परफ्यूम खरीदना, इस तरह की आपकी हॉबीज़ या आपकी आदतें डेवलप करा देगा। 12वें घर में अगर शनि बैठे हैं, तो ये विदेश जाने से व्यक्ति को बहुत रोकते हैं, कई सारी अड़चनें आती हैं, कई सारी कन्फ्यूज़न आती हैं। 12वें घर में अगर शनि बैठ जाते हैं और एक बार अगर ये व्यक्ति विदेश चला जाता है, तो फिर ये शनि लौट कर भी नहीं आने देता, ये भी देखने को मिला है। 12वें घर में शनि है, तो कंजूसी भी देखने को मिलती है या ये बहुत ज़्यादा बजटिंग और बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। शनि के हाथ से जल्दी कुछ निकलता नहीं और डिसिप्लिन का प्लैनेट है। 12वें घर में शनि आपको पैसों की कीमत समझा ही देगा जीवन में कभी ना कभी। आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जब शनि की दशा में जाता है या फिर शनि की साढ़े साती में जाता है, तो हँसते-खेलते उस दशा में एंटर करता है और एक गंभीर व्यक्ति बनकर उस दशा से बाहर निकलता है या साढ़े साती से बाहर निकलता है। शनि का यहाँ बैठना हमें ये भी दिखाता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देंगी। अगर आप शॉर्ट टर्म में कहीं प्रॉफ़िट बनाना चाहते हैं, तो प्रॉफ़िट आएगा, फिर उतनी जल्दी निकल भी जाएगा किसी न किसी रास्ते से। आगे चले और समझे कि 12वें घर में अगर राहु बैठा है, ये पोज़ीशन एक्चुअली में लाल किताब में काफ़ी खराब बोली गई है। अब 12वें घर में अगर आपके राहु बैठे हैं, तो लाल किताब में कहा गया कि इसके पैसे जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना में या इधर-उधर काफ़ी खर्च होंगे। लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जब ये लोग विदेश में या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर रहने लग जाते हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी तरह से विदेश से जुड़ जाते हैं, तो इनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लाइफ लगभग ईज़ी रहती है। 12वें घर का राहु भी बहुत ज़्यादा इंसान को खर्चीला नहीं बनाता है और ऐसे व्यक्तियों के पैसे भी नहीं बचने देता। यानी कि आप इस कश्मकश में फँस सकते हैं कि यार मैं तो इतना खर्च भी नहीं करता पर बचते भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? इस तरह की चीज़ें होंगी। सबसे वंडरफुली काम यहाँ पे केतु करता है, जो कि मोक्षदायक है 12वें घर में। अक्सर आप देखेंगे जिनके 12वें घर में या मीन राशि में केतु बैठा हुआ होता है, उम्र के साथ ये दान, धर्म, पुण्य, दूसरों की मदद करना, किसी से एहसान ना ले पाना, किसी से कर्ज ना ले पाना, ये सारी आदतें डेवलप करने लग जाते हैं क्योंकि सब कुछ छोड़कर जाना है, किसी से कुछ लेकर हम नहीं जा सकते। तो केतु इज़ अ वेल पोजीशन जो कि 12वें घर में बन सकती है, लेकिन हाँ, वो स्लीप में आपको दिक्कत देगी, स्लीप डिसऑर्डर दे सकती है, अगर किसी और मैलेफिक से वो कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो खत्म होता है। मिलता हूँ जल्दी आपसे फिर कभी। राधे-राधे।